हाँ भाई सॉरी, ये बंद था मेरा, अभी स्टार्ट हो गया। अरे ध्यान से। चलो। हाँ, एक्सप्लेन। क्यों, क्या हुआ? पढ़ा नहीं तूने? क्या कर दिया था यार ऐसा? देखते एक मिनट जरा, गिव मी सम टाइम। वो तो सारे के सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे वाले थे। ऑल द क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन थे, है ना? उसको दोबारा समझाना शायद मेरा लग रहा है, वो ए वाला क्वेश्चन है तो दोबारा नहीं समझा, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना? नहीं, ये नहीं बताऊंगा। ये तो भाई मैंने आई गिवन ऑलरेडी 10 मिनट्स। वो ये माइक ही है साहब, ये ऊपर नीचे पता नहीं क्या इशू है इसका। इधर ये कुछ गड़बड़ है इसमें, आवाज साफ नहीं आता, तो फिर क्या तकलीफ आ रही? हाँ बिल्कुल नमन, यस एग्जैक्टली। वो तो ठीक लगता है, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। बच्चे कह रहे प्लीज माइक, बच्चा बोल रहा है, तो मेरे को लगा कि शायद कुछ आवाज वगैरह आ रही होगी, दैट्स व्हाई। पहली नजर में जादू सा चल गया। हाँ भाई, तो चिट पतिक जगह पे आ गए हैं सभी लोग, कि सबको पता है कि सर अब बस। ठीक है, वॉइस स्लो कहाँ आ रही है भाई? वो रेड मार्क टच हो रहा है, कैसी बातें करो। हाँ भाई, कहाँ चल रहे थे? अच्छा, मैं आपको कुछ एक बातें बताने वाला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखते थे कि क्या मेरे पास में है या नहीं है एग्जैक्टली है, ठीक है? ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? एक मिनट, कहाँ देखते थे अपन? ये वाले क्वेश्चन था तो सही, है ना? वहीं तो था ये क्वेश्चन ऐसा, ठीक है? क्या क्वेश्चन था? ये एग्जैक्टली, ठीक है? इस पर भी एक रखते हुए पैर अपन आगे चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में देखा है, लेट एफ एक्स इजिकल टू 3/x-2, ठीक है, प्लस 4/x-3 प्लस 5/x-4, है ना? ये जितनी भी चीजें हैं ना, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक चल रहा है। हाँ क्वाड्रेटिक चल रहा है, थोड़े दिनों के बाद में, मतलब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग किसी और चैप्टर होंगे, लेकिन एक्चुअल में मैथ्स चल रही है, ध्यान रखना। मैथ्स है ना, अगर मेरे को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें कनेक्टेड है, हमने चैप्टर वाइज जगह छोड़ रखी है, लेकिन है ना, अगर जैसे आपको एक चीज इधर आई, जैसे कल के दिन पे हम लोगों ने उसमें एफ निकाला, तो कैलकुलस का पार्ट था ना। तो अगर हिसाब से देखा जाए तो हम अब जैसे दुनिया को तो ये कहेंगे ना, हमने कैलकुलस का यूज किया, क्योंकि डिवाइड की वजह से ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बना करके जब हम प्लस माइनस कर रहे थे तो हम ग्राफ में चले गए बेसिकली। तो हम क्या है ना, बेसिकली पढ़ मैथ्स रहे होते हैं, उसको हमने डिपार्टमेंट कर रखा था कि मेरे क्वाड्रेटिक ठीक है, मेरा क्वाड्रेटिक खराब है, नहीं। मुझे इस तरह की चीजें आती हैं, इस तरह की चीजें नहीं आती हैं, इस तरह पे चलो। हाँ, जैसे मैं शायद इस बात को क्लिक नहीं कर पाया, इस तरह पे मेरे को और मेहनत करनी चाहिए। जैसे मुझे, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मुझे क्यूबी के क्वेश्चन पर और मेहनत करनी चाहिए, मुझे उसके बारे में और सोचना चाहिए, उसके क्वेश्चन की तलाश है। सर मैं रेंज के क्वेश्चन में एक बार जैसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को और देखना चाहता हूं डीप में, मेरे को इस तरह के क्वेश्चन और मिल जाएंगे, मैं मेहनत करके वो चीज ठीक करूंगा। तो कई बार आप है ना, अपनी जो आपका जो जिसे कहते हैं कोर एरिया, उसको देखो। आप चैप्टर वाइज मत सोचना कभी भी कि क्वाड्रेटिक का चैप्टर है ये, ऐसा देखने में तो अपन देख ही सकते हैं, लेकिन आप है ना उन चीजों को पकड़ के चलना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन नॉर्मली देखने में मिल जाते हैं। देन है ना, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? अब उसने फर्स्ट ऑप्शन दिया है एग्जैक्टली 1 रूट, ठीक है? 1 रूट, वो भी रियल रूट है ना, इन 2,3, ठीक है? सेकंड ऑप्शन में दे रहा है एग्जैक्टली 1 रियल रूट इन 3,4। मल्टीपल चॉइस मोर देन दैट भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट 1 रियल रूट, ठीक है ना, इन 2,3। और फोर्थ ऑप्शन तो नन ऑफ दीज डाल लेते हैं अपन, ठीक है? ऐसे दिया, मान लो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इसी तरह के एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं। जस्ट मिनट, नहीं वो दूसरा फिर, ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन और जो नॉर्मली आप अच्छी किताबों में देखेंगे, उस तरह क्वेश्चन पे भी बात हो जाए, है ना? अच्छी बुक्स में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दे दिया किसी ने, इफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 6 sin x, ऐसा किसी ने क्वेश्चन दे दिया, और फिर कहता है इट हैज रूट्स, ठीक है? दिस हैज रूट्स, आगे क्या दे रखा है? रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स हैज रूट्स ऑफ इक्वेशन 1/x माइनस एफ एक्स, 1/x माइनस एफ एक्स, प्लस में दे रखा है 2/x माइनस एफ एक्स, है ना? ओके, अच्छा, प्लस में दे रखा है 3/x माइनस, अच्छा ये एफ एक्स नहीं है, मैं बार बार इसी पे जा रहा हूँ, एफ एक्स कैसे दे सकता है ना? f1 f2 x माइनस f of 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू हैज रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस हैज रूट्स, पता नहीं इसका क्या मीनिंग हुआ, हैज हाउ मेनी रूट्स, हाउ मेनी, ठीक है? हाउ मेनी रियल रूट्स, ठीक है? देखते हैं जो भी है। अब क्वेश्चन क्या है? थर्ड ऑप्शन में बाउंड्री पर चेक करना होगा ना। अभी कैसे कर सकते हैं? अभी तो मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने के बाद बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन में मतलब आप में से कई लोगों की नजर एक चीज पे तो चली गई होगी, बड़ी गरीब सीधी बात है सर, ये दोनों में नीचे डिवाइड में कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट है, ऐसा बस इतना ही आइडिया होता है ना, ठीक है ना? मैं आइए आप ये समझ लेकर आज का लेक्चर एडवांस लेवल पर, एडवांस लेवल तक लेके जाओ, है ना यार? आप चलो, आप देखो सही, टीचर तो पता है एक्चुअल में क्या है, टीचर तो कहीं भी ले जाएगा यार, उसमें क्या, बस ये कि सबको समझ में सर डी लेस देन 0 आ रहा है पहले वाले में। अच्छा, मैं देखो ऑब्वियस बात है कि आप है ना इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप एलसीएम लेंगे, है ना, क्वेश्चन के अंदर जब आप इसका क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, हाँ 3/x-2 यही दिया हुआ है, तो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम लेने के बाद में पहले आप एलसीएम ले लो, ठीक है? एलसीएम लेने के बाद में आपको यहाँ दिखेगा 3x-3 x-4, ठीक है? प्लस में 4 टाइम्स में कितना, x-2 x-4, ठीक है? प्लस में कितना दिखेगा 5 टाइम्स के अंदर कितना, x-2 x-3, ऐसा कुछ दिख जाएगा। अब ये जो है ना, ये इसका न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर को थोड़ी सी देर के लिए जीएक्स मान लो, रूट इसी के पास है, ठीक है ना? तो एक मुझे दिख रहा है 3x स्क्वायर, एक मुझे दिख रहा है 4x स्क्वायर, एक मुझे दिख रहा है 5x स्क्वायर, 3 4 और 5, 7 और 5 12x स्क्वायर दिख रहा है मुझे, राइट है? अच्छा, यहाँ से मुझे दिख रहा है माइनस का 7x 7 21, ठीक है? यहाँ से मुझे दिख रहा है माइनस का 6x माइनस का 24,
राइट है, 4 4 एक 7 7, हाँ ठीक है बराबर। यहाँ कितना दिख रहा है मुझे, माइनस का 2x माइनस का 3x मिला करके माइनस का 5 माइनस का 25 दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 45 45 और ये 45 5 50 और 2 70 माइनस का 70x दिख गया लो, ठीक है। और अगला मुझे दिख रहा है 12 12 36 है ना, यहाँ मुझे दिख रहा है 8 चौक 8 चौक 32, इसका दिख रहा है 6 5 30 30 इसका दिख गया, तो कितना हो गया 90 90 98 दिख रहा है, 98 दिख गया। ये मेरा जीएक्स आया, हाँ रुको 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 रुको, ये मेरा जीएक्स आया, ठीक है। जीएक्स माने न्यूमरेटर, जब आप इस कैलसियम ले लेंगे ना तो नीचे वाला तो मैं लिख ही नहीं रहा, नीचे वाले से कोई रूट नहीं आने वाले, जो भी रूट आएंगे वो इसकी वजह से आएगा। अब जीएक्स मेरे सामने पड़ा हुआ है, हाँ। अब इसने बोला है कि क्या इसका एक रूट 2 से 3 के बीच में है, तो यहाँ पे एक फंडा काम करता है जिसे आप पता है कहाँ पढ़ते हैं, उसे आप पढ़ते हैं हम टाइटल वाइज, उसे पता है कहाँ पढ़ते हैं, हर टीचर उसे टाइटल वाइज पढ़ाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, टाइटल वाइज उसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाता है। लेकिन हर दूसरी शीट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों, हर दूसरी शीट में आपको इसके क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर में देखने मिल जाएगा, और उस टाइटल का नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हम लोग प्यार से आईवीटी के नाम से पुकारते हैं, तो आप में से कई स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे गुरुजनों से पढ़ाई की तुरंत रियलाइज कर देंगे कि हाँ सर सुना है आईवीटी, सुना है मैंने, ठीक है ना। अब आईवीटी की कहानी क्या है, आईवीटी की कहानी ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना, जो कि इस बात की गारंटी लेता है कि भाई मैं टूटूंगा नहीं, कहां से कहां में ए से बी के बीच में, ठीक है। पहली शर्त क्या कि मैं फंक्शन कंटीन्यूअस रहेगा किसी किसी इंटरवल ए, बी में, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की बी पे वैल्यू, ठीक है ना, दोनों अपोजिट साइन की होंगी, आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर बाय द वे फंक्शन की ए पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैंने फंक्शन की ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैंने ए पर फंक्शन ग्राफ अगर ऊपर है और बी पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मैंने बी पर ग्राफ अगर नीचे, तो बीच में एक जगह पर तो 100% है कि फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करा होगा। माने फंक्शन की सपोज करो ए पर जो वैल्यू है वो यहां आ रही है और बी पर जो वैल्यू है वो सपोज यहां आ रही है, तो फंक्शन का ग्राफ 100% कट करा होगा, बीच में बिना कटे तो जा ही नहीं सकता ऊपर से नीचे, क्योंकि यहां एफ ऑफ ए कैसा है, एफ ऑफ ए यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर एफ ऑफ बी कैसा है, मतलब फंक्शन की बी पर वैल्यू कैसे नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू से नीचे जाना ही पड़ेगा, तो बीच में कहीं तो कटिंग करेगा। इसका मतलब ये है कि इन ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो इसका कंक्लूजन जो आईवीटी कहती है ना, आईवीटी ये कहती है, आईवीटी का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो और फंक्शन की ए और बी पर वैल्यू का वैल्यूज अपोजिट साइन के हो, देन ठीक है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मे हैव, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट, ठीक है ना, एटलीस्ट वन रूट इन ए, बी। ए और बी के बीच गारंटी कहीं ना कहीं एक जगह एक्सेस कट करेगा, ये वाली बात है नहीं, सैंडविच थ्योरम नहीं, आईवीटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब अगर बाय आप इसे जीएक्स कहते हैं ना, अगर अपन इसको जीएक्स करें, ये न्यूमरेटर पार्ट है, इसका एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला पार्ट है ना, जीरो सारे इसके हाथ में, इस फंक्शन का जीरो होना इसके हाथ में, ये जीरो हो जाएगा तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, जीरो होना पड़ेगा। अब 2 और 3 तो ले नहीं रहे, 2 और 3 तो ले नहीं रहे क्योंकि हम तो ओपन में बैठे, मतलब 2 और 3 पे आएंगे तो तकलीफ पड़ेगी, 2 और 3 तो ले नहीं रहा ना, लेकिन फंक्शन की 2 के आसपास कोई आइडिया तो लगा सकता है, 2 से जरा सा बड़े पे जाकर के अगर किसी ने देखा 2 से हल्का सा बड़ा मतलब 2 ही देखा, एक तरह से लिमिटिंग वैल्यू ही डाली है, ठीक है। अगर किसी ने भी डाली तो उसको पता चलेगा 12 इंटू में 4 माइनस में 17 17 इंटू 2 प्लस में 98, ठीक है, 12 चौक 48 है ना, 48 और ये हो गया 98, 106 106 और 106 में भी 40 और जोड़ना है 146 और ये 146 भाई पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव मुझे तो 6 दिख रहा था, कुछ भी होगा। अब सपोज करो कि मैंने इसी फंक्शन में 3 डाला होता, कौन सा, 2 और 3 कहां से ला रहा हूं, यहां से, पहले ऑप्शन से, ऑप्शन तो बता रहा है मेरे को, गाइड वही तो कर रहा है, मैं 3 में चेक कर रहा हूं। अब मैंने 3 डाला तो कितना होता, 12 इंटू में 9 सही है, माइनस में 70 इंटू 3 210 इसका हो गया, राइट है, 210 इसका हो गया 12 9 में 108 और प्लस में 98, लो भाई 100% नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब मुझे पता चला कि 2 पर फंक्शन का ग्राफ ऊपर है, 3 पर नीचे है, गारंटेड एक रूट मिलेगा, ठीक है ना, एक्जैक्टली वन रूट। अच्छा सर आपको कितना पता एक्जैक्टली है, ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक का तो 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो करवा नहीं सकता, ठीक है। तो अभी तो मैं एक बार के लिए एक रूट पे तो हां मारूंगा, ठीक है, मुझे अभी तक एक रूट तो दिख रहा है बस, एक्जैक्टली वन रूट इन 2,3, 2 से 3 के बीच में एक रूट तो दिख गया। अब मैं फंक्शन में नेगेटिव दे रहा हूं, अब मैं इसी फंक्शन में 4 डालता हूं, अगर मैंने फंक्शन में 4 डाला तो मुझे पता है 4 डालते कितना होगा, 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 70 इंटू 4, ठीक है, और प्लस में कितना आ गया 98 और, है ना, ठीक है, ओके। क्या लिखा मेरे को पता नहीं चला, 12 इंटू 16 कितना होता है, 12 इंटू 16 160 132 192, तो इसका हो गया 192, तो भैया इसका अकेले ने दे दिया, माइनस में 280 और प्लस के अंदर कितना 98 है ना, ये 8 और जुड़ करके 290, ये पॉजिटिव आ गया, बस पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब देखो सोचो 3 पर फंक्शन का ग्राफ कहां था, नेगेटिव होने की वजह से नीचे था। अच्छा 4 आते वापस ऊपर आ गया, तो मतलब 3 से 4 के बीच में 3 पर नीचे था, 4 पर बीच में फिर कटिंग हुई, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं क्वाड्रेटिक था ना, क्वाड्रेटिक तो 2 रूट में थे, एक ऊपर गया एक नीचे, तो एक्जेक्टली एक इधर एक्जेक्टली एक, वरना एटलीस्ट बोलना पड़ता, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके बाद 2 ही हैं, ठीक है, तो मेरे को एक रूट वहां मिल रहा है, एक रूट यहां मिल रहा है, तो मैं एक्जेक्टली के बारे में गारंटेड बोल सकता हूं कि एक्जेक्टली वन रूट, ठीक है, इन 3,4 आल्सो। तो भैया मेरे पास में अगर देखा जाए तो मेरे दो ऑप्शन सही बैठते दिख रहे हैं मुझे दो ऑप्शंस मुझे, है ना, बहुत ही आसानी से। अब आप देखो जरा सीधी सी बात है ना, अगर आप इसे थ्योरी की तरफ देखोगे ना तभी नहीं पकड़ना है, आप ऐसे सिंपल ऐसे बस मैथ्स की नजर से देखो। मैं आपको कह रहा हूं पहली बात तो मेरे पास में कुछ 12x स्क्वायर माइनस का 70x प्लस का 98 करके मेरे पास में एक फंक्शन है, सपोज करो मेरे पास ये फंक्शन है क्वाड्रेटिक है। आप इसके कितने लोग पहले एक एक करके क्वेश्चन का जवाब दो कि इसके कितने रूट हो सकते हैं, इसके कितने रूट हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ इसके कितने रूट हो सकते हैं। ऑब्वियस बात है आपके दिमाग में आ गया होगा इसके कितने रूट हो सकते हैं, बोलो 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 कितने रूट हो सकते हैं, 2 कंफर्म, इसके 2 रूट हो सकते हैं, 2 साथ तो नहीं देने वाला। अच्छा अब बताओ 2 पर इसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है, 2 पर इसकी वैल्यू क्या थी चेक करते हैं ना, 12 48 48 और 98 तो 140 140 में से 40 कितना तो 6 आ गया। अब बच्चा पूछ रहा है सर 6 कहां से आया, 6 क्या तू भाई सामने बोर्ड पे लिखा हो, तू देख ले एक बार, दिमाग लगा यार कैसी बातें कर रहा है, 48 और 98 140 में से 40 140 घटा ले वहां से आ गया 6, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि 2 पर फंक्शन का ग्राफ कहां था, 2 पर फंक्शन का ग्राफ 6 साइड पर था, 6 साइड पर था माने यहां था। अब 3 पर देखोगे ना, 3 पर आते आते फंक्शन का ग्राफ कहां गया, 3 पर आते आते फंक्शन का ग्राफ कहां गया, 3 पर आते आते फंक्शन का ग्राफ नेगेटिव हो गया माने नीचे कहीं चला गया। फिर भी कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर एक बार 108 कर ही देते हैं सर अपन, 108 और 98 है ना, 108 और 98 कितना होता है 206 206, ठीक है 206 और 206 में से 120 और 210 कम कर लो तो ये माइनस का 4 आ रहा है भाई, माइनस का 4 माने यहां है, लो भाई माइनस का 4 मतलब ग्राफ यहां से यूं आया एक जगह यहां कट कर गया। और दूसरे वाले में 3 से 4 में जाते समय पे 4 पर कितना था भाई, 4 पर क्या वैल्यू आ रही थी, 4 पर हमारी वैल्यू आ रही थी कितनी 10, ठीक है, तो 4 पर हमारी वैल्यू आ रही है 10, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा ग्राफ बन रहा था वो ग्राफ ऐसा बना देखो जरा सोच करके कि फंक्शन ने ऐसा ग्राफ काटा है बॉस, ऐसा ग्राफ दिख रहा है ये, तो इसका मतलब एक्जेक्टली रूट यहां इससे आप दे भी नहीं सकते आप, 2 रूट किसी को, सही है। तो 100%। अब इसने क्या किया, इस आपको ऐसा लगा मैंने कोई थ्योरम कही, हां मैंने कोई थ्योरम कही, शब्दों में देखा जाए तो थ्योरम कही, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो मैथ्स की बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर ग्राफ एक जगह पे ऊपर है और अगले पॉइंट पे नीचे तो बीच में कहीं तो काटा है, इतनी सिंपल सी बात है। इसको नाम दे रखा है आईवीटी, इसको नाम दे रखा है आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, माने 2 नंबर के बीच में अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कंफर्म हो जाए ना कि ग्राफ एक पॉइंट पर ऊपर होगा और दूसरे पॉइंट पे नीचे होगा तो आप कम से कम एक जगह कटिंग की गारंटी ले सकते हो, ज्यादा बार भी काट सकता है कम से कम, लेकिन एक पॉइंट पे कटिंग की बात कर सकते हैं। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में डिनोमिनेटर कहां जाएगा, मतलब उनके दिमाग में सीरियसली उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी क्यों नहीं रहे, मैं ये नहीं समझ पा रहा, तो बराबर बोल रहे हैं
बेटा तू ध्यान से देखना, फंक्शन बनाएगा तो ये बनेगा मेरे दोस्त, 98 अपॉन में नीचे क्या करेगा, x -2 x -3 x -4 लिखेगा ना, लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बता सच बता, ये लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अगर ये लिखेगा ना तो देखता जा, है ना? तेरे को पता है कि जब तू दो से हल्का सा आगे बढ़ेगा, जब तू दो से हल्का सा भी आगे बढ़ेगा ना, दो पे 2 से 2.0000 सांस थमने के बाद 1 अगर भी वो भी पहुंचेगा ना, तो उस पे वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 6 आ रही है, 6 बाई समथिंग, क्योंकि मैंने 2 तो डाला ही नहीं, 6 बाई समथिंग, माने ग्राफ तो पॉजिटिव है ना, सही है। अब देख जरा सारा का सारा, और हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए, सच बताऊं तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव की फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, हमें फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि साइन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, ठीक है ना? अब सेम वे अगर तू फंक्शन के अंदर 3 डालेगा, 3 माइनस या 3 प्लस जो भी डालेगा तो भी तेरे को बदलेगा, वहां पे भी तेरा आंसर जो था कितना था भाई, माइनस का 4 अपॉन समथिंग समथिंग समथिंग। इसी तरह फंक्शन का 4 प्लस 4 माइनस पे भी तू देख लेना, 3 प्लस और 3 माइनस पे तेरा आंसर हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ ना, माइनस का 10 नहीं प्लस का 10, है ना? देखना हर बार साइन चेंज होगा ही होगा, अगर साइन चेंज होगा तो इसका, अगर साइन चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है फंक्शन का भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, तो ओवरऑल तेरे पास रूट तो मिलेगा। नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं रूट वगैरह नहीं, मैं तो थ्योरम बताना सिखा रहा हूं कि भैया ये सब चीजें आप पकड़ के रखो, ये सब आपके काम आएगी, ठीक है? आप इसे थ्योरेटिकली मत देखो, आप सिर्फ याद कर लो कि हां ये वाली चीज थी ना, ये नहीं, एलिमेंटिंग नहीं था ऐसा, एलिमेंटिंग बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन साइन चेंज हो रही है, बात गारंटेड है दोनों केस में। हां आगे बढ़ता हूं, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आप देखो मैं कहीं ना कहीं आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा होता हूं, ठीक है? हम तो एटलीस्ट लेने को तैयार थे राजेश, लेकिन पंगा क्या फंस रहा था कि मेरे पास में ऊपर न्यूमरेटर के हिसाब से 2 रूट बन रहे थे, उसमें से एक रूट मेरा यहां आ रहा था और एक रूट मेरा यहां आ रहा था, तुम बोलो तो मैं 2 के 2 रूट यहां दे देता हूं, अगर तुम 2 रूट यहां दे रहे हो तो तुम्हारे पास तीसरा रूट यहां कैसे दिखा दोगे तुम? इसका मतलब ये कि तुम्हारे सोचने में गड़बड़ होगी। अब यहां पे एटलीस्ट बोलना तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसलिए एटलीस्ट नहीं बोला, वरना एटलीस्ट ही बोलते, है ना? कंटीन्यूअस नहीं होगा तो नहीं कटेगा, हां कंटीन्यूअस नहीं होगा तो नहीं कटेगा, ऑब्वियस बात है, इस पूरी कहानी में तो और ये भी हमारे को सब पता है। अच्छा कैरेक्टर डेप्थ में क्यों चल रहा है, थोड़ा तो आप भी सोचोगे ना। हम्म 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 अब देखो जरा, जैसे अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन थोड़ा, हाँ सॉरी बोल करके, है ना, थोड़ा पीछे हटवा देता हूँ, मतलब आप जैसे इसमें मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट होने लगेंगे, तो मैं अगला करके दिखाऊं। अगर मैं इसका एवरेज एक्स निकालता हूं तो अगला एवरेज एक्स में दिखाएगा 3x स्क्वायर प्लस में कितना 6x प्लस का 9 और प्लस का 6 cos x, ये होगा ना, हाँ? ये आधा क्वाड्रेटिक से बना है और आधा ट्रिगो से बना है, ठीक है? अच्छा अब बहुत ध्यान से सोचना, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन भी ले लेता हूं तो अंदर अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बन रहा है बेटा, बन रहा है, और 6 cos x अपना अलग चल रहा है, ठीक है? आपको पता होगा मैं शुरू से ही इस बात के पीछे भागता हूं कि x स्क्वायर प्लस 2x हो या x स्क्वायर माइनस 2x हो, दोनों ही केसेस में इसे 1 मिलना चाहिए, इसका हक है। तो इस 3 में से मैंने 1 चोरी कर लिया और 2 अलग करवा दिया, ठीक है? जैसे मैंने इतना सा काम करा मुझे अच्छे से पता चल गया, ये बन गया मेरे दोस्त x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पीछे की तरफ अगर आप जानते हो तो ये 6 बन गया, राइट है? अच्छा अगर आप ये भी जानते हो तो ये भी जानते हैं, ये पीछे की तरफ 6 cos x और है, करेक्ट? 6, इसको जरा ध्यान से देखना, इसको आप में से कई बच्चे और भी जानते हैं अच्छे से, ये तो 6 cos x है ना, आप वैसे समझो तो बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत मजा भी आएगा आपको सोचने में कि यार ये लेवल की थिंकिंग डेवलप हो रही है मेरी, मैं बस अब थिंकिंग ही डेवलप करा रहा हूं, अपने अच्छे स्टूडेंट की लिटरली मैं थिंकिंग डेवलप करा रहा हूं। तो देख भाई ये 6 प्लस 6 cos x दिख रहा है ना तेरे को, 6 cos x है ना, 6 cos x का अगर तू ऐसे भी देखेगा दिमाग लगाएगा तो नीचे से नीचे गिरे हालात में भी ये 0 के पीछे नहीं जा सकता, माने इसे 100% जिस दिन ये -1 भी देगा ना, मेरी लाइन को एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनना, मैं दिख जरूर ऑनलाइन हूं बट मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये 6 cos x है बेटा, 6 cos x का मतलब नीचे से नीचे -6 जा सकता है, जिस दिन -6 लगेगा ना उस दिन ये वाली पार्टी, ये पार्टी 0 दे देगी, अदरवाइज ये -1 के पीछे जा नहीं सकता, तो -1 से कम ही मतलब पीछे की तरफ जाएगा, तो 100% या तो 0 दे रही होगी या ये पॉजिटिव दे रही होगी, माने ये 0 या 0 से बड़ा होगा। अच्छा 7 वाला भी स्क्वायर है, वो भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, परफेक्ट स्क्वायर बॉस, है ना? इसको भी पॉजिटिव होना पक्का है, इसका भी पॉजिटिव होना पक्का है, माने दोनों मिलकर के 0 से नीचे नहीं जा सकते, मैं गारंटी ले सकता हूं ये दोनों ग्रेटर देन 0 रहेंगे। अच्छा और एक और बात, दोनों एक साथ 0 नहीं बन सकते, जिस समय पे ये 0 बन रहा होगा ये कुछ दे रहा होगा, तो मैं तो ये आपको बोलूंगा कि ग्रेटर देन 0 में से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में से ग्रेटर देन 0 कर दो, इक्वल टू 0 के चांसेस बेटा दे, तो तेरे को ये बात तो कंफर्म होगी मेरे भाई कि फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा सर हम आ ही क्यों रहे हैं फंक्शन इंक्रीजिंग होने पे क्यों आ रहे हैं? पहली बात तो इस फंक्शन का जरूर इसके रूट्स का यहां कुछ यूज कर रहा है, तो मेरे को भी क्वेश्चन भी उतना समझ में नहीं आया, बट मेरे को समझ में आया कि f1 f2 तो वही होगा ना, तो इसमें जाएगा, तो मैं एक बात समझ पा रहा हूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है ना तो एक बात और पक्की होगी कि फंक्शन की 1 पर जो वैल्यू होगी ना वो फंक्शन की 2 पे वैल्यू से छोटी होगी और 3 पर वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीजिंग मतलब होता है आप वैल्यू बढ़ाओ वो मतलब आप अंदर x की वैल्यू बढ़ाओ वो फंक्शन की वैल्यू देगा बड़ा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये सब धीरे-धीरे बढ़ाता जा रहा है, राइट? अच्छा अगर ये सब का सब बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, अब क्या करा जाएगा? अब मैं वापस से तीसरे नंबर पे ला रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझते चलते हैं इसे, थोड़ी सी देर के लिए आपको समझाने के लिए ना, थोड़ा लेवल ज्यादा है, थोड़ा प्लीज सॉरी फॉर दैट, ठीक है? इसको आपको समझाने के लिए मैं इसे a से b से c मान लेता हूं, ठीक है? इसे abc बोल देता हूं ताकि आप समझ जाओ। जब मैं abc देखूंगा तो मुझे यहां वाले ब्रैकेट में x a दिखने लगेगा, मुझे यहां वाले ब्रैकेट में x b दिखने लगेगा, मुझे यहां वाले ब्रैकेट में x c दिखने लगेगा। एलसीएम लेने पर जो मेरा जो ये जो इधर जो मेरे को दिया एक्सप्रेशन उसका न्यूमरेटर दिखा रहा हूं, ठीक है? न्यूमरेटर पिछली बार की तरह से, ठीक है? तो न्यूमरेटर मुझे मेरे भाई क्या दिखेगा, न्यूमरेटर में मुझे दिखेगा x a x b, ठीक है? प्लस में कितना दिख रहा होगा 2 टाइम्स में x a x c, ठीक है? प्लस में 3 टाइम्स मुझे क्या दिख रहा होगा x c x c, ये तो दिख रहा होगा। इस न्यूमरेटर को हम लोग gx बोल देते हैं पिछली बार की तरह से, ये gx है ना, मैंने इसे gx बोल दिया। अगर मैं इसे gx बोल रहा हूं तो मुझे पहले चेक करना चाहिए a से b के बीच में कैसा साइन रहेगा, तो मुझे g ऑफ a चाहिए, सही है? अगर मैं g ऑफ a देख रहा हूं मतलब मैं g ऑफ a देख रहा हूं तो मुझे पता है a रखते ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, परंतु ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा, है ना? अब मुझे पता है ये क्या दे रहा होगा, ये मैं एक बार के लिए मान लेता हूं ये 0 दे रहा है, लगभग 0 दे रहा है, ये भी लगभग 0 दे रहा है, लेकिन ये दे रहा होगा 3 टाइम्स में a c, ओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 3 में x - a कैसे दे दिया, 2 में क्या होगा x - a x - c, 3 में क्या होगा x - a x - b, और फर्स्ट में क्या होगा x - b x - c, सॉरी देखो यहां अपने से प्रिंटिंग मिस्टेक होती है और वो मेरे को दिख गई, ठीक है? यहां था x - b x - c, ठीक है? तो जब मैं g ऑफ a रखूंगा ना तो g ऑफ a रखने पर मुझे क्या मिल रहा है, g ऑफ a रखने पर मुझे मिल रहा है a - c a - b, और पीछे वाले को लगभग 0 मान रहा हूं, लगभग 0, क्योंकि मैं a से थोड़ी बड़ी वैल्यू रख रहा हूं। अच्छा a छोटू है सबसे, तो ये एक नेगेटिव नंबर दे देगा क्योंकि c बड़ा है, तो a में से c घटाने पर नेगेटिव मिलेगा। अच्छा a में से b घटाने पे भी नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, माने मेरा ग्राफ a पर ऊपर आ गया, सही है? अच्छा क्या ओके हाँ, अरे यार तुम्हारा साइन एक्स पे जाता हूं। अब इज्जत के साथ g ऑफ b पे बात करते हैं, ठीक है? g ऑफ b पे बात करते हैं, g ऑफ b पे पहली वाली पार्टी 0 हो जाएगी, दूसरी वाली पार्टी मुझे b - a 2 टाइम्स में b - a c दिखा रही है, तीसरे वाले पे 0 दिखा रही है मेरे दोस्त, है ना? तो मुझे पता है b - a पॉजिटिव होगा, ठीक है? और b - c नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव हो गया। अब मुझे पता हो गया पक्की बात है a से b के बीच में एक रूट कंफर्म करवा दो, कम से कम एक रूट, ठीक है? कम से कम एक रूट मैं कंफर्म करवा रहा हूं, ठीक है? अच्छा अब मैं चल रहा हूं g ऑफ c पर, अगर मैं फंक्शन में c रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितने c डाल दिए भाई मैंने, x - a x - b, ठीक है? और
एक मिनट, अपन कुछ चमत्कार ही मचाएंगे। x माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी बराबर x माइनस ए एक्स माइनस सी बराबर 3 टाइम्स में x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो फर्स्ट वाला सही था क्या अपना? हाँ वो सही था फर्स्ट, क्योंकि x माइनस ए से पिटवा दिया था। g ऑफ बी के टाइम पे ये b माइनस ए सही, हाँ ये भी 0 होगा पक्का, ठीक है। g ऑफ सी पे बात करते हैं। g ऑफ सी की अगर चर्चा करेंगे तो g ऑफ सी पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 3 टाइम्स में कितना? c माइनस बी सी माइनस ए। तो नाउ इट इज फुली पॉजिटिव। इसका मतलब वापस से साइन चेंज हुआ। आईबीटी के अकॉर्डिंगली मैं मिनिमम कितने रूट्स की गारंटी ले सकता हूं? मिनिमम 2 रूट्स की गारंटी ले सकता हूं। मिनिमम 2 रूट्स की गारंटी ले सकता हूं। मिनिमम 2 रूट्स है, मिनिमम 2 रियल रूट्स, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर ये वाले से इसका लिंक है तो इतने रूट्स की मैं गारंटी ले सकता हूं, राइट है? ठीक है। अब ये थोड़ा मैंने आते ही, हालांकि एथिक्स के खिलाफ है, टीचिंग एथिक्स के खिलाफ है कि आप शुरुआत में आते ही कैसे भयानक भयानक क्वेश्चन नहीं करा सकते, ठीक है। बिहार बोर्ड में टॉप 20% में आ गए हैं, बस एक नंबर से बच गए। वेरी गुड अंकित। हाँ मनशा भदौरिया, ए बड़े बुजुर्ग, सॉरी। हाँ 2 रूट डिनोमिनेटर, अरे डिनोमिनेटर चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमारे को ये पता होता है कि हम इस जगह पे इस तरह से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। बाय मिनिमम मिनिमम मतलब एटलीस्ट, मतलब इसमें परफेक्टली मैं गारंटी ले सकता कितने रूट होंगे, लेकिन कम से कम 2 रूट होंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है ना। हम 2 रूट की गारंटी ले सकते हैं और इसमें सेफ है। आप एक्जैक्टली भी बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें तो, लेकिन मैं अपनी तरफ से सेफर साइड पर खेलता हूं। जब तक वो मुझे ऑप्शन नहीं देता तो मैं मिनिमम शब्द का यूज करूंगा ना। चलो बस, है ना। अब ये है थोड़ा लेवल, है ना। सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको बहुत ज्यादा बुरी तरह से कई बच्चों को हैरान कर दिया होगा, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है कि मतलब मैंने हो सकता है झिलाई दिया हो, बट यार ऐसे क्वेश्चंस कराने का पता है, मैं ऐसे क्वेश्चंस सीरियसली नहीं कर पाता, सीरियसली नहीं कर पाता। मतलब मैं 11th में भी बड़ी मुश्किल से जो 11th के बच्चों को ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, ये वाला क्वेश्चन तो मैं जान के सोच भी नहीं पाता। अच्छा डिफरेंशिएट क्यों किया? अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर वो साइन एक्स है। आई थिंक मेरा अंदाजा आपने सभी को पता चला होगा ना, ये है ना साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला है cos x ना। अच्छा अब एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने डिफरेंशिएट क्यों करा? क्योंकि ना वैसे देखा जाए तो मेरे को ये बोलना चाहिए यार इस क्वेश्चन को याद करके कहीं दीवार पे लिख के छोड़ दे, ठीक है। एक वापस ऐसे मौके देखो 3 या 4 दूंगा पूरे साल भर में, जब अपन इस पे सिर्फ टिक मार्क लगेंगे कि हां सर ऐसा क्वेश्चन है f डैश x ही किया था, ऐसा क्वेश्चन है f डैश x ही किया था, ऐसा ही क्वेश्चन है देखो फिर f डैश x करा, ठीक है। आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, सब में कुछ एक अदा सी होती है यार, ऐसे में ऐसा बेस्ट है। और वैसे भी समझेगा तो देख ये अपने आप में आधा अलजेब्रिक है और आधा ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसका कोई भी सीधा आंसर नहीं निकाल सकता। इसका आइडिया भी लेना है ना तो इसका ग्राफ, इसका आइडिया देगा और ग्राफ पे जाने का सीधा रास्ता क्या है? f डैश x, राइट है। अगर कभी एग्जाम में आता है यही अप्रोच होगी, इससे बड़ा कोई अप्रोच नहीं, इससे नीचे भी कोई अप्रोच नहीं। आप एग्जामिनेशन में आई एक्सपेक्ट कि वैसे आ जाना चाहिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं ढूंढ लूंगा पक्का, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है 6 + 6 cos x पॉजिटिव कैसे हुआ। देख मैं तेरे को 2 तरीके समझा सकता हूं, ठीक है। अभी बच्चा, आपके पसंद के जितने क्वेश्चन मैं उठाता हूं मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं, मैं जानता हूं। वैसे देखा ना तो देखते को पता होगा ये 6 है और तेरे को पता है 6 cos x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -6 से 6 होगा, क्योंकि cos x -1 से 1 होता है। तो 6 cos x -6 से 6 होगा। तो जिस दिन तू 6 जोड़ेगा तो तेरे पता नीचे से नीचे कितना हो जाएगा 0 और टॉप से टॉप कितना हो जाएगा, माने ये हमेशा 0 से 12 के बीच की ही वैल्यू दे रहा होगा। तो ये 0 से 12 के बीच की वैल्यू दे रहा होगा, माने हमेशा 0 से बड़ा ही होगा और 12 से छोटा होगा। लेकिन हमारा काम तो ऐसे निकल गया ना, ऐसे। और बोलो, ठीक है। हां मेरा मैसेज दिख रहा है क्या? हां रोहन दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। आपसे मुझे बहुत सारी चीजें मुझे आपसे शेयर करनी है, ठीक है। मेरे को बहुत सारी बातें आपसे करनी है वैसे भी देखा जाता है। अच्छा अब जैसे ना पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन 3 क्यों नहीं लिया गया? मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन था। क्वाड्रेटिक को देख करके मैं एक्जेक्टली पे जाना ज्यादा फेवर करता। इवन मैंने अभी भी बोला क्या कर देखा था, मैंने देखा भी नहीं था उसमें, है इसमें ना जैसे ये इट इज गोइंग टू क्रिएट अ क्वाड्रेटिक, तो मुझे एक्जेक्टली बोलना और ज्यादा सुंदर लगता है, बट वो सेफर साइड की वजह से ही मैंने सिर्फ एटलीस्ट बोला, वरना अगर मैं इसको पूछे ना दोनों चुनो तो मैं एक्जेक्टली वो चुन लूंगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है ना, मैं पूरी ताकत से लगा रहा हूं बॉस। रैंक के लिए मेरी लड़ाई अलग लेवल पे है, अभी आपको नहीं पता क्या होता है ना। हर आदमी का जैसे कुछ एक थ्रस्ट होती है ना, हर आदमी की एक थ्रस्ट होती है, उसने एक सीमा तक नीचे काफी दिनों तक काम कर रखा है, तो थ्रस्ट कहती है कि भाई ऊपर चलो, ठीक है। आप इसको ये वाला क्वेश्चन बता सकते हैं क्या? लीस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस में दे रखा 2xy प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 4y प्लस 7, राइट, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा पहले वाले का आंसर थर्ड है क्या? 3 है। अच्छा मिनिमम वैल्यू बहुत क्लासिक चीज है ना। हर दूसरे इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आप बेसिक मैथमेटिक्स में डाल लीजिए, कहीं भी डाल लीजिए, ये भाई बहुत बेसिक सी बात है मैथ्स की। x स्क्वायर प्लस 2xy को देखने के बाद आपको y स्क्वायर पसंद आएगा, और इस 2y स्क्वायर के 2 टुकड़े कर दो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस y स्क्वायर के साथ में 4y अगर आपने बैठा लिया तो 4y बैठाने के बाद आपको 4 ही समझ में आएगा। इस 7 के 2 टुकड़े कर दो 4 और 3। क्यों? कॉमन सेंस मेरे दोस्त। ये अपने आप में x प्लस y का होल स्क्वायर बन रहा है, ये अपने आप में y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस 3 बन रहा है, और आप इसकी लीस्ट माने मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, और 3 जोड़ने के बाद में फाइनली सब 3 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू 0 थी। इसलिए कई लोगों ने खट खट 3 दे दिया, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए साहब आपको क्या लगता है इसके परफेक्ट स्क्वायर को लेकर के क्या क्या सोच रहे हो, क्या सोच सकते हो आप, है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो इतना तो कंफर्म है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे यार तुम, लेकिन सोचना जरूर, ठीक है। दिमाग लगाओ दिमाग। मेरे को ऐसा लगता है कि आप में से कई बच्चे सोच लेंगे, तब तक मैं चलता हूं आगे, बीच में आ जाऊंगा इसमें, ठीक है। हमें से कई बच्चे बहुत देर से हाथ जोड़ के इंतजार कर रहे हैं कि सर अब पक्का अब तो कर ही देंगे, ठीक है। उस पर बात, और उसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या कहते हो आप, है ना। चलो भाई लोकेशन ऑफ रूट्स की दुनिया में अब ये लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है, चलिए साहब लोकेशन ऑफ रूट्स की। अरे कहां तुम कहां लगे पड़े हो नितिन, जल्दी ही जल्दी ही, तुम तो लगे पड़े हो इस पे, इसी पे लग गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। लोकेशन ऑफ रूट्स है ना। वैसे मैं बताऊं लीस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी टीचर ने लिखा होगा लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। मेंस में भाई का एक क्वेश्चन देखने के लिए तरस जाओगे, समझ लगे पिछले 5 साल में मुश्किल से 5 क्वेश्चन मिल जाए, बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। मुश्किल से 5 क्वेश्चन। इंक्रीजिंग है तो 2 बार कट करके नीचे नहीं आएगा फिर से, इंक्रीजिंग है तो 2 बार कट कैसे किया। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है मेरे भाई, एफ एक्स इंक्रीजिंग नहीं है, फंक्शनल ग्राफ की ऊपर की तरह, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मींस, बट
एक्चुअल में किसी भी टीचर के क्या लेवल है उसकी परीक्षा भी यही होती है, किसी भी स्टूडेंट की सोच का क्या लेवल है उसकी परीक्षा भी यही होती है। क्या वो इस लेवल की चीजें सोच पाता है? तो अब समझते हैं, पहले बात करते हैं जो सबसे बेसिक बात है, ठीक है। याद रखना इसमें कुल मिलाकर के बेसिक में 5 प्रोफाइल्स हैं, 5 प्रोफाइल्स हैं, ध्यान रखना 5 प्रोफाइल। आपको बाई प्रोफाइल टू प्रोफाइल याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे प्रोफाइल टू प्रोफाइल याद होना चाहिए? ऐसे लॉजिकली सोचेगा, बस तो सोचेगा तेरे को दिखने लग जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये अपना, ठीक है, ये अपना सपोज करो ये एक सक्सेस है, ठीक है। हाँ, दो केस सोचते हैं, पहले मैं आपको ऐसे ऐसे दो केस समझाता हूँ। सपोज करो ये कोई लाइन है एक्स इज के वाली, ठीक है। कैसे बात की शुरुआत हुई होगी मैं बताऊं, कैसे शुरुआत हुई यार, इंटरेस्टिंग है बड़ा। मैं सोचा था कि यार कैसे सोचा होगा, क्या कौन पगलू था जिसने ये सब सोचा ऐसे, ठीक है। अब देखो साहब, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मैक्सिमम इसके सारे केसेस की सब सारी इसके सारे केसेस में डी का पॉजिटिव होना मस्ट है, क्योंकि डी अगर पॉजिटिव नहीं होगा ना तो ये शब्द ही बेकार हो जाएगा, रूट्स। इसके डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने आप ही है, क्यों आगे जाएगा। इसका मतलब इसकी कंडीशन है पहले कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ताकि दोनों रूट्स आए, फिर सोचेंगे उनकी लोकेशन क्या है। तो कई बच्चे सोचते हैं रटना क्या है, रटना इसके नाम पे ही, इसके नाम में लिखा रूट्स, रूट्स है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब एक बच्चा मेरे पूछा सर मैं आपकी पुरानी अपनी कक्षा वाले या फिर वो उधर वाले लेक्चर देखा हूं, अरे यार तू देख, लेकिन तो उसमें मेरी बातें इसी जगह पे सुनना, लोकेशन रूट पे रुकना, उसी मेरी बात को वीडियो को रुकना, अपनी कक्षा को सुनना और अभी वाला सुनना, क्या आपको चीजों में फर्क क्या दिखेगा, दोनों में सुनना। क्वेश्चन थोड़ा बहुत सेम हो सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। तो समझाने की जो चीज है ना, जैसे आप में से कहीं हो सकता है आपका लेवल गिर गया, मेरा लेवल बढ़ गया, ठीक है, ऐसे ही होगा, नहीं आपका भी बढ़ गया होगा, ठीक है। अब जरा इधर देखो कैसे सोचा गया था सब, है ना। यहाँ पर देखा तो ये अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है कि इसके जो दो रूट्स है ना, अल्फा बीटा यहाँ होते हैं, देखो ये तो बताना इसका अल्फा बीटा यहाँ होंगे, ठीक है, इसके अल्फा बीटा यहाँ होंगे, यहाँ अल्फा होगा यहाँ बीटा होगा, ठीक है, यहाँ अल्फा होगा यहाँ बीटा होगा, ऐसे होता है ना। हाँ, ये अल्फा बीटा यहाँ है। अभी इस समय पर जो अल्फा बीटा है ना, के उनसे के यहाँ है और अल्फा बीटा यहाँ है। अब आपको मेरे को सिर्फ जवाब देना है मेरी छोटी छोटी बातों का। आपके हिसाब से अल्फा और बीटा बड़ा है या के बड़ा है, ये सोचो बस आप। अल्फा और बीटा बड़ा है, के बड़ा? पहले आपसे इतना कॉमन सेंस की बात करवा लूं, पता चला आपको यही नहीं पता था, मैं इतना आगे बातें करता चला गया। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, क्या लगता है आपको कि आपके अकॉर्डिंगली अल्फा बीटा बड़ा है, अल्फा बीटा बड़े हैं या के बड़ा है? हाँ, क्या बड़ा है? कैसे पता करते हो कौन बड़ा है, कैसे पता करते हो? हाँ, अल्फा बीटा बड़ा है या के बड़ा है? अधिकतर बच्चे अल्फा बीटा बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कुछ बच्चे लेकिन के वाले भी आए हैं, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हारे को पहले मैं तुम्हारा ये वाला बेसिक बता दूं, ठीक है। नंबर लाइन में जो राइट हैंड पे होता है ना वो बड़ा होता है। जैसे मान लो इधर इधर जो कुछ भी लिखा है, इधर मान लो इधर के लिखा है, इधर की तरफ एम लिखा है ना, तो एम बड़ा होता है, एम बड़ा है ना। नंबर लाइन पे यहाँ वाले लोग बड़े होते हैं, इधर नंबर लाइन से देख रहे हैं, है ना। अच्छा ये के अगर भाई सपोज कर बेटा यहाँ नहीं होता और ये के अगर तेरा यहाँ होता तो हम कहते हैं के बड़ा हो गया, क्योंकि नंबर लाइन पे जो राइट हैंड साइड होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब जरा सुनो, आप सोचो यार इतनी ऐसी बकवास बातें भी करते हैं सर, इसमें लेक्चर खराब कर रहे हैं। अरे मेरी भिड़ंत यार होती है सीरियसली, आप क्या बात करते हो, बच्चों को सच में नहीं पता होता, सीरियसली नहीं पता होता, वो तो बैठा हुआ है यार किसी तरह से, ठीक है। अब सुनो अल्फा बीटा बता रहा हूं, ठीक है, ये सब बता रहा हूं रूट। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूं, कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे हुई ना, शुरुआत हुई थी ऐसे कि है ना, सोचा गया कि देखो क्या क्या पोजीशन हो सकती है इस केस में, अल्फा बीटा बड़े हैं के पीछे। एक केस ऐसा सोचा गया, एक केस ऐसा सोचा गया कि ये केवल लाइन कहीं बीच में आ जाए, माने के अल्फा और बीटा के बीच में आ जाए। और एक केस ये सोचा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि जो रूट्स है ना वो छोटे हो जाए और के बड़ा हो जाए, ऐसा भी सोचा गया। और क्या कर सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके सिवा कहां रख सकते हो आप के को कहीं रख ही नहीं सकते। के को रखने की तीन पोजीशन है, के को रखने की एक पोजीशन क्या है, एक पोजीशन ये कि के छोटा हो जाए अल्फा बीटा बड़ा हो जाए, या फिर के दोनों के बीच में आ जाए, माने अल्फा बीटा के बीच में आ जाए, बिल्कुल बीच में नहीं, बीच में कहीं आ जाए, है ना। और या फिर के जो है वो बड़ा बड़े और अल्फा बीटा छोटा हो जाए। तीन पोजीशंस, तो मतलब ये कि हमने यहां पर तीन पोजीशन सोची हैं जिन्हें हम दो प्रोफाइल में सेट डालेंगे। कौन कौन सी दो प्रोफाइल में सेट डालेंगे, अगर भाई मेरे से पूछे कि इसमें क्या क्या सोचा आपने, ठीक है। पहला तो के है ना, के छोटा है और अल्फा बीटा बड़े हैं। दूसरी पोजीशन की अल्फा बीटा छोटे हैं और के बड़ा है ना, दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन के जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में, ऐसा सोचा गया, बीच में कहीं है, एक अपने तीन सोचा। अब इसमें क्या करते हैं हम, इन दोनों प्रोफाइलों को क्लब करके हमारी पहली प्रोफाइल बनाते हैं, जिसे प्रोफाइल 1 नाम देते हैं। प्रोफाइल 1 ये हमारी पहली प्रोफाइल होगी, ये जो है ना ये हमारी सेकंड प्रोफाइल, प्रोफाइल 2 यहां से बन जाएगी। तो रटना कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचना है, सोचते सोचते दिमाग चल जाएगा। अच्छा देखो एक तीसरा क्या था, अब ना जब हमारे पास में के को लेकर के सारे केस खत्म हो गए ना, तो हम लेकर गए दो लाइनों को। अब दो लाइनों को लेकर के जब हम आए ना तो हमारे पास में थोड़ी कहानियां बढ़ी। अब सपोज करो जैसे दो कहानियां है ना, ये k1 k2 करके दो लाइनें लेकर गए, ठीक है। और बीच में हमारा है ना, ऐसा हमने ऐसा सोचा, ठीक है, कि ये कहानी है भाई, है ना, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सोचा कि ऐसा हो सकता है कि है ना, जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मैं ये सही सोच रहा हूं कि अल्फा बीटा जो है वो k1 k2 के बीच में, हाँ या ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोथ रूट्स लाइन बिटवीन k1 k2 के बीच में, है ना। अच्छा अब मैं अगर बाय द वे अल्फा बीटा हटा लेता हूं, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं इसी को थोड़ा नीचे खींचता हूं, पता है ये कुछ ज्यादा बड़ी कर ली हमने, इसको समझते हैं ना। अब मैं इसको नीचे खींचता हूं, अब बताओ अब आपका क्या कहना है, अब कौन बड़ा है, अल्फा बीटा बड़ा है या k1 k2 बड़ा है, या उल्टा, मतलब अभी इस लाइन को कैसे बोलना सही रहेगा कि k1 k2 बिटवीन अल्फा बीटा या अल्फा बीटा बिटवीन k1 k2, इसको कैसे बोलोगे, सोचो इसे कैसे बोलोगे कि k1 k2 अल्फा बीटा के बीच में है। दोबारा सुनना, k1 k2 k1 यहाँ है भाई, k1 यहाँ k2 यहाँ, k1 k2 अल्फा बीटा के बीच में, अल्फा बीटा k1 k2 के बीच में, k1 k2 सोचो दिमाग से सोचो कि अब क्या सोचा गया, इसके सिवा क्या सोचा जा सकता है। k1 k2 पहला केस तो हमारा क्या था, फर्स्ट केस मेरे अकॉर्डिंग ये था कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे ना कि हमने इसे ऊपर कर रखा था, तो हम ये कह रहे थे कि अल्फा बीटा जो है ना, अल्फा बीटा जो है वो बिलोंग करते हैं k1 k2 के बीच में, k1 k2 के बीच में। अब दूसरे नंबर पे जब मैं इसे नीचे कर रहा हूं ना, जब मैं इसे नीचे कर लूंगा, नीचे करने पर अब अल्फा बीटा बाहर आ गया और k1 k2 बीच में आ गया, k1 k2 जो है वो बीच में आ गया बॉस, किसके बीच में, अल्फा बीटा के बीच में। ऐसा सोचा गया, सिर्फ सोच रहे हैं ना। अच्छा अब इसके सिवा और क्या कंडीशन होती है, अब एक कंडीशन ये भी हो सकती थी कि सर आपने पहले इन दोनों के बीच में डाल दिया, फिर k1 k2 के बीच में डाल दिया। अब सर मेरे दिमाग में एक नई चीज आ रही है कि सर ऐसा करना चाहता हूं, ऐसे करना चाहता हूं, ऐसे करना चाहता हूं, ऐसे थोड़ा सा और इधर ऐसे करना चाहता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं ना सर। अब मैंने कहा ऐसे करेंगे तो ऐसा करेंगे ना, तो सर अब हम कह सकते हैं एक्जैक्टली एक रूट, दो में से एक्जैक्टली एक रूट अल्फा जो है वो k1 k2 के बीच में था, एक्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन दिस, ऐसा भी सोचा जा सकता है ना। मैंने कहा ऐसा भी सोचा जा सकता है, ओके ठीक है। और क्या सोच सकते हैं इसके सिवा, सर ऐसा भी कर सकते हैं एक्जैक्टली वन रूट कहां चला गया भाई, ठीक है, एक्जैक्टली वन रूट है, इसको हटा लेते हैं। सर ये वाला रूट भी तो बीच में ला सकते हैं, ये वाला रूट भी बीच में ला सकते हैं। इस तरह से हमने ना इनकी लोकेशन बदली हर बार और फिर टाइटल बनाया, उससे हमने 5 प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 3 प्रोफाइल 4 और 5 प्रोफाइल, जब ठीक एक रूट दोनों के बीच में। ऐसे सोचा गया, समझ रहे हो, ऐसे सोचा गया राइट या लेफ्ट करके। ये पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को आप ऐसे कई बच्चे से याद करते हैं, प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 3 आप याद करना, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ऐसे कॉमन सेंस से सोचोगे ना, थोड़ी करोगे ना, सही जाके गिरेगा, ठीक है। फिलहाल अब अपन है ना, ये जितना भी मैंने आपके सामने जितनी भी देर जो समझाया, उसके बाद अपन चलते हैं तो वाया प्रोफाइल। तो फर्स्ट इज प्रोफाइल 1, फर्स्ट प्रोफाइल, ठीक है बेटा, एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोफाइल कहती है, ओके
when both roots of quadratic equations, ठीक है, are greater than k, ठीक है, या when both roots, ठीक है, of quadratic equation are less than k, ठीक है ना। अब इसको भी समझ लेते हैं ना सर, आपकी किसी नहीं मेरी यार ये सब ऐसे तो बैठे-बैठे कहां सोच लेते हो, ठीक है ठीक है, when both roots of the quadratic equations are greater than k या less than k, हम दोनों प्रोफाइल को एक में गिनते हैं, हम दोनों को अलग-अलग नहीं गिनते। तो हालांकि मैं डिस्कस फर्स्ट को करूंगा, सेकंड वाले को सीधे क्वेश्चन में उठा लूंगा, ठीक है। डिस्कसिंग फर्स्ट, इसको डिस्कस लिख भी देता हूं, मैं डिस्कस करता हूं इसको। इसमें क्या है ना, इसमें ये समझो, देखो ये मेरा रूट है, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा, राइट है, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों रूट्स जो हैं वो k से बड़े हैं, तो k को भी यहां ले आते हैं, k यार, अरे यार चाहते क्या है ना, k जो है ना k से बड़े, दोनों रूट्स k से बड़े हैं। तो मैंने जैसे बोला था ना कि इसने वर्ड यूज कर लिया, तो इसका मतलब फर्स्ट तो कंडीशन ही नेसेसरी होगी, डी को तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, रूट तभी आएंगे, ठीक है। या तो रूट्स खुद ही ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनको आना ही पड़े, तो फिर डी पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे कोई कारण नहीं है तो फिर डी पे बात कर लेना चाहिए, ताकि रूट्स आ जाए, कल को कोई ऐसी केस नहीं हो जाए जिससे हम, है ना, हमने देखा ही नहीं किया उसका, तो रूट्स ही मैंने कहां से बात करते हैं। तो पहले तो डी पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरा क्या कि अगर वाकई में k को दोनों से बड़ा होना है, तो पहली बात इनकी जो मिड वैल्यू है ना, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बोल सकते हैं, ठीक है, इनका जो मिडिल पॉइंट है उसको k से बड़ा करते हैं, राइट। तो हम कहते हैं कि उस केस में जो जैसे आप में से बच्चों को नहीं पता, ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करोगे ना तो माइनस का b/2 आएगा, तो माइनस का b/2 जो है उसको बड़ा करा पहले, किससे बड़ा करा, k से बड़ा कर देते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अच्छा, अब लेकिन इससे क्या हुआ, इससे तो ऐसा भी हो सकता है सर कि आपका मामला फंस जाए। मैंने कहा कैसे, अगर मैंने मिडिल वैल्यू डाली सर, लेट्स से हमने मिडिल वैल्यू डाली, ऐसा था ग्राफ, राइट है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहां है सर, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैसे बड़ा था, इससे तो आपका काम ही नहीं बना। मैंने कहा इसे और सुरक्षित करता हूं, और सुरक्षित, है ना, मैं एक और कंडीशन इसमें ऐड कराता हूं, उससे तो गारंटी से तेरा, है ना, एक मिनट, है ना, मैं एक और देखो इसे दिखाता हूं ना, दोनों दिखाता हूं मैं, यही एक और सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता हूं जिसके बाद तो गारंटी हो जाएगी कि k बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में ही पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन मैंने डाली कि फंक्शन की k पर जो वैल्यू है ना, जिसे आप f ऑफ k बोलेंगे, वो x एक्सिस के ऊपर आएगी, माने पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जबकि अगर ये बीच में होगा ना, तो फंक्शन की k पर वैल्यू नीचे आ रही है, तो अगर बाय द वे अल्फा और बीटा के बीच में अगर k आ गया तो f ऑफ k नेगेटिव होगा। मैंने लेकिन क्योंकि कंडीशन दी है कि k को दोनों से बड़ा होना है, तो मैं तीसरी कंडीशन दिखा रहा हूं कि f ऑफ k भी पॉजिटिव होगा, बस। उसके बाद तो 100% गारंटी है कि k को एक्सट्रीम लेफ्ट होना पड़ेगा और अल्फा और बीटा बड़े होंगे। मैंने तीन कंडीशन अगर डलवा दूंगा मेरे क्वेश्चन में, तो 100% गारंटी की प्रोफाइल 1 की आस्क जो है मैंने जो उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब आते हैं इसके सिवा, अब ये जो हुआ ऐसा, लेकिन सर अगर कल को मान लो ग्राफ ऐसा हो गया, तो मैंने अगर ग्राफ अगर ऐसा हो रहा है या कैसा भी हो रहा है, उसके लिए 1 मिनट और इंतजार करो, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैं इसमें कैसे थीम सेट कर रहा हूं कि मेरे एक ही प्रोफाइल में सारा काम हो जाएगा, राइट है। देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर समझाता हूं, ठीक है, हां। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड k फॉर विच both roots of equation x square माइनस में 6kx प्लस में 2 माइनस में 2k प्लस का 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। k की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके दोनों रूट्स जो हैं वो अपने आप में, है ना, फॉर विच बोथ द रूट्स आर इक्वल टू 0। फर्स्ट केस इज एक्सीड 3 और सेकंड कहता है लेस देन 3। मैंने दो क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3। हां भाई जरा ध्यान से, है ना, मैं जैसे क्वेश्चन करूंगा ना आप प्लीज इसको समझना, इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, रेडी है। हां भाई क्या कहते हो आप, तैयार है, क्वेश्चन नोट करें। माइनस, अच्छा सर माइनस बी बाई ए होगा, नहीं बेटा कैसे, अल्फा प्लस बीटा जो होती है ना वो अकेले माइनस बी बाई होता है, ठीक है। आप जरा क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, रेडी, ओके। तो साहब पहला, सबसे पहला प्रयास करते हैं, सबसे पहला एक एक पॉइंट के ऊपर जैसे चर्चा करते हुए चलते हैं, ठीक है, कि हमको क्वेश्चन के दौरान मैं एक्चुअली क्या इसमें एक चीज और पे भी डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, ठीक है। एनीवे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए आपको ना हमेशा जब भी क्वेश्चन में लोकेशन रूट का क्वेश्चन मिलेगा ना, जब भी क्वेश्चन के दौरान आपको लगे कि किसी कांस्टेंट से बड़ा या किसी कांस्टेंट से छोटा या कांस्टेंट या किसी इंटरवल के इर्द गिर्द घुमा है, तो समझना एलओआर का क्वेश्चन लोकेशन रूट का क्वेश्चन है। पहली चीज आपका जो पहला जॉब होगा ना वो ये होगा कि आपको वो क्वाड्रेटिक देगा, आपको क्या करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्या बोल रहा हूं मैं शब्द कॉरस्पॉन्डिंग, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोचना है। कैसे सोचना है समझाता हूं, देखो यहां तो क्या ना बाय चांस एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट ही 1 है, माने ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो मैं इसको एज इट इज उठा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज क्या करता, वो मेरे को एक और क्वेश्चन की तलाश है, मैं उसी को तलाश रहा था ताकि मेरे को मिल जाए, लेकिन अभी नहीं है तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोच लिया। अब मैं जानता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अच्छा मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों के दोनों 3 को एक्सीड करके मैंने 3 से बड़े हैं, मैंने 3 यहां कहीं है, तो फोटो के अकॉर्डिंगली 3 यहां है, ठीक है, 3 मेरा यहां है ना। अब मैं पहली कंडीशन डाल रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन कि पहले मैं दोनों रूट लाता हूं सर, तो पहले दोनों रूट लाने के लिए मुझे डी को पॉजिटिव करना चाहिए, डी को पॉजिटिव करने का मतलब हो गया 36k² माइनस में 4 * 2 - 2k प्लस का 9k स्क्वायर, और आई नो इट वेरी वेल इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा फिलहाल ये 36k² और ये 36k² कट गया, तो मेरे पास यहां से बच रहा है 8k - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने मेरे पास में k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मैंने मेरी पहली कंडीशन डाल दी, फुलफिल कर दी, k को 1 से बड़ा कर दिया। अब दूसरी बात, मतलब मेरे पास में k को लेकर के एक कंडीशन आ गई है ना। अच्छा अब मैं आपको दूसरी कंडीशन है कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी ना वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब माइनस का b/2a जो है उसे 3 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं चल रहा हूं लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस b, इसका b है 6k, इसका 2a है 2, शुड बी ग्रेटर देन इतना, तो इसका मतलब ये कि 6k ग्रेटर देन 6, इसका मतलब k ग्रेटर देन 1। एक और मेरे पास k को लेकर के एक और कंडीशन आ गई, मेरे पास k को लेकर दो कंडीशन हो चुकी है। अब मैं तीसरे केस पे बात करता हूं कि 3 पर मेरे फंक्शन की स्थिति क्या है, ठीक है। 3 पर मेरे फंक्शन का ग्राफ f ऑफ 3 ऊपर दिख रहा है, मैंने पॉजिटिव दिख रहा है। अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि f ऑफ 3 को पॉजिटिव दिखा दूंगा ना तो गारंटी हो जाएगी, पहला मैंने ना दोनों रूट को ला दिया, तो दो रूट आ चुके हैं। दूसरा मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को 3 के दाईं ओर करवा चुका हूं, 3 के दाईं ओर, मतलब 3 के राइट हैंड साइड पर करवा चुका हूं, तो मतलब मैंने आधा ग्राफ इधर खींच लिया है। अगर मैं f ऑफ 3 पॉजिटिव कर दूंगा ना तो गारंटी से 3 पर ये तभी ऊपर आ सकता है जब 3 पर ये तभी ऊपर आ सकता है जब बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, अल्फा के भी लेफ्ट में होगा तब f ऑफ 3 मेरे को ऊपर मिलेगा, मैंने पॉजिटिव मिलेगा। तो फिर तो 100% है इसकी जो जरूरत है ना मैं पूरी कर दूंगा। तो मैंने फंक्शन की 3 पर वैल्यू सोची, फंक्शन की 3 पर वैल्यू मैंने फंक्शन 3 रखा हूं 9 दिख रहा है, फंक्शन 3 रखा हूं -18 के दिख रहा है, और पीछे की तरफ मुझे 2 - 2k प्लस का 9k स्क्वायर दिख रहा है, और ये मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने इसको ढंग से डाल दिया, ये लिख रहा है मुझे 9k स्क्वायर माइनस का 20k दिख रहा है बस, और प्लस का मुझे 11 दिख रहा है ना, और इट इज ग्रेटर देन 0, ये मिला के 99 है, 99 11 और 9 में ही टूट गया मामला।
तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस का 9k माइनस का 11k प्लस का 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है 9k, राइट है, और अंदर के अंदर बचा है 9k का कॉमन, 9k माइनस 11, एक तो ये है ना, 9k कॉमन आने का अंदर बचा था k माइनस 1, इट इज ग्रेटर देन 0। फाइनली क्या बोला जाएगा? फाइनली बोला जाएगा कि बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, माने k 11/9 से बड़ा यूनियन k 1 से छोटा। मेरे पास अब कुछ k और आ चुके हैं और मुझे फाइनली इन सब का इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर देना है, ठीक है? हाँ भाई, इन सब का इंटरसेक्शन करके मुझे फाइनल आंसर देना है। देखो साहब, मेरा एक आंसर मुझे कह रहा है कि k को 1 से बड़ा करो, या 1 है 1 से बड़ा। एक जने ने कहा k 1 ओपन पे ही खेल जाएगा, ठीक है चलेगा। एक बंदे ने कहा कि k को 1 से छोटा रखना है, ठीक है, इसको भी खुश कर दिया। एक ने कहा नहीं साहब 11/9 से बड़ा रखना, 11/9 से बड़ा रखना, ओपन 11/9 से बड़ा रखना। फाइनली मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर 11/9 से बड़ा है। इसका मतलब मेरा k का आंसर आ रहा है कितना? 11/9 से इनफिनिट, 11/9 से इनफिनिट है ना। f के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, के लिए a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। a इसका यार ग्रेटर देन 0 ही है, मतलब है ना, आंसर बराबर है, कुछ चिंता नहीं, फैक्टर वेक्टर भी सब सेट है एकदम, ठीक है। x - 3k का स्क्वायर भी तो बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, उस तरफ से भी जा सकते हैं। मैं तो वैसे भी ना, मैं सिर्फ इंतजार करूंगा बस ये हल्के पतले लोग हैं, पहले एक बार उनको साइड कर दूं, क्या अपनी तरफ से एक बंदा जो है वो जिंदा हो जाएगा, कि हाँ यार मेरे को 3 कंडीशन दिखी, अब से मेरे को कभी भी कोई एक्सीड में कुछ भी डालेगा मैं सोच सकता हूं, आई कैन थिंक ओवर दैट, है ना। अब मैं चल रहा हूं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चल रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या क्या कह रहा है उसको समझता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मैंने वही फंक्शन लिया। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन 3, है ना। अगर भाई वही दोनों रूट्स जो हैं वो 3 से छोटे हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई ऑब्वियस सी बात है, दोनों रूट्स अगर 3 से छोटे हो जाए तो मुझे ये ग्राफ बनाना चाहिए, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ है और 3 आगे, 3 बड़ा है और अल्फा बीटा छोटा है। तो इसमें पहली कंडीशन कि दोनों रूट को लाना है, दोनों रूट को लाने के लिए मुझे d ग्रेटर देन 0 करना चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को दोबारा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे मेरा आंसर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मैं इसको साइड में कर देता हूं, दोनों रूट आगे। दोनों रूट आने के बाद मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को बीच में लाता हूं कि लाइन ऑफ सिमेट्री 3 से छोटी हो जाए, -b/2a 3 से छोटा हो जाए। तो सेकंड कंडीशन है कि लाइन ऑफ सिमेट्री -b/2a वो 3 से छोटी हो जाए बस। तो -b/2a पे मेरा जो वैल्यू आ रहा था 6k/2 आ रहा था ना, 6k/2, तो 6k/2 को 3 से छोटा होना चाहिए, मैंने k को 1 से छोटा होना चाहिए। मैंने मेरे पास में 1 k यहां से आ चुका है, एक मेरे को k यहां से मिल रहा है, तीसरे k की तलाश है। तीसरा k क्या कहता है? 3 पर आने वाली वैल्यू, 3 पर आने वाले ग्राफ की वैल्यू ऊपर आ रही है, माने ये अभी भी पॉजिटिव है, माने फंक्शन की 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है। अब फंक्शन की अगर 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है मेरे दोस्त, तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू पे मैं ऑलरेडी सब कुछ सॉल्व कर चुका हूं। इससे भी मेरे पास में k की वैल्यू एक तरफ से देखा जाए तो 1 से छोटी यूनियन k की वैल्यू 11/9 से बड़ी आ रही थी, तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। तो दोबारा से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ और क्या करना है, मेरे को तीनों का इंटरसेक्शन करना है। अब अगर मुझे तीनों का इंटरसेक्शन करना है तो एक पार्टी ने मुझे बोला कि k की वैल्यू 1 से, ठीक है, 1 से बड़ी रखो, चलो भाई इधर लो। दूसरी पार्टी कहती है k की वैल्यू 1 से छोटी रखो, चलो इधर लो। एक पार्टी और मुझे कह रही है नहीं साहब उसको भी 1 से छोटा ही चाहिए था, उधर ही चलो। एक पार्टी कह रही है कि मुझे 11/9 से बड़ा करो, लाओ भाई इसे 11/9 से बड़ा करें। फाइनली कोई भी ऐसी जगह मुझे लगी नहीं जहां पर तीनों पार्टियां एक साथ इन्वॉल्व हो। तीनों पार्टियां इन्वॉल्व नहीं, कोई नहीं, दो पार्टी इधर है, इस जगह पे दो पार्टियां, इस जगह पर दो पार्टियां, किसी की जगह पर इस पोर्शन में तो एक ही पार्टी है। तो मुझे तो लगा नहीं कि k की कोई भी तीनों में एक जैसी वैल्यू आ रही हो, जहां पे तीनों एग्री हो, तो मैं तो k बिलोंग्स टू 5 ही आंसर दूंगा। मैंने ऐसी कोई k की वैल्यू नहीं कि दोनों रूट्स 3 से छोटे हो जाएं, तो k इज 5, ठीक है। k ग्रेटर देन 1 है, हां k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका k ग्रेटर देन 1 थोड़ी लेस देन 1 है, तो ये वाला ग्रेटर देन 1, सॉरी एक और है, हां 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 हां, लेकिन ये वाला तो तब था ना जब ग्रेटर देन 3 था, ये तो लेस देन 3 हो गया, तो मैं तो सही हूं, बराबर k इज 5, आंसर सही अपना, ठीक है। वाई सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन मतलब मैंने पहले इसको लेफ्ट में लिया, पहले मैंने लेफ्ट में लिया, फिर उसका तो 100% गारंटी डाल दी, ठीक है। इसका तो 100% गारंटी डाल दी। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट करे बगैर, तो अपने को दिखेगा, देखो है ना, मैं ट्राई करता हूं, एक मिनट दीजिए, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए फटाफट से, एक भी सेकंड अपन वेस्ट नहीं कर रहे मेरे दोस्त, है ना, फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं ताकि अपन सीखे सच में। ऐसा नहीं कि बस एलओआर खत्म हुआ जल्दी से आगे, नहीं। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड k फॉर व्हिच, ठीक है, रूट्स ऑफ k - 1 टाइम x स्क्वायर प्लस में दे रखा 2kx प्लस में दे रखा 3 = 0 आर ग्रेटर देन 2, रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ठीक है, रूट्स 2 से बड़े हो, ठीक है। फटाफट 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 फटाफट, है ना, पहली प्रोफाइल हुई है ना, जल्दी से इसको भी सीखते हैं ना, जल्दी आइए जल्दी प्लीज, हां देखो जरा सुनो, k की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके रूट्स जो हैं 2 से बड़े हो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके बारे में एक चीज गड़बड़ है, मुझे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट का पता नहीं कि ये ऊपर का ग्राफ बनाएगा कि नीचे का ग्राफ बनाएगा। तो यहां पर जो मेरा पहला स्टेप है आपकी सारी शंकाओं को साफ कर देगा। मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन सोच रहा हूं, शंक पे गौर कीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन सुनना, मैंने कहा मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² प्लस में 2k डिवाइड बाय k - 1 टाइम x प्लस में 3/k - 1। कितने लोगों को ये अंदाजा हो गया कि सर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गारंटी देता है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन सर गारंटी देता है इस बात की कि ये सिर्फ अपवर्ड पैराबोला पे बात कर रहा है, अब ये डाउनवर्ड पैराबोला पे बात ही नहीं कर रहा। क्या में से किसी बच्चे को बात समझ में आई कि सर आपने जान करके ऐसा फंक्शन लिया है जो कि इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, परंतु ये अपवर्ड पैराबोला है, मैंने इसने आपने सर इसका एक केस ही खत्म कर दिया डाउनवर्ड पैराबोला का, वरना अपवर्ड डाउनवर्ड दो केस होते। क्या मेरी बात यहां समझ में आ गई? लाइन टू लाइन शब्द से शब्द मिलाकर के मेरे से बात कीजिएगा प्लीज, हां। देखो साहब आपने सभी लोगों को ये वाली बात पकड़ना आ गई, अब इसके बाद की बात सुनिएगा। मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए साहब? मुझे चाहिए दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, हां सेकंड। अब मुझे चाहिए कि मेरे दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट्स कैसे हो? बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, दोनों रूट 2 से बड़े चाहिए। फोटो बना लेते हैं, दोनों रूट 2 से बड़े, माने अल्फा और बीटा दोनों 2 से बड़े हो, मैंने 2 लेफ्ट में आ जाएगा। सबसे पहले तो 2 लेफ्ट में आएगा, क्लैरिटी रखना, सही है। अच्छा अब मैं दूसरा बात बोल रहा हूं, फर्स्ट थिंग, पहली चीज, फर्स्ट थिंग की गारंटी लो कि दोनों रूट्स हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही गारंटी लिस्ट है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सुनना, दिखने में गंदा लगेगा, b का स्क्वायर हो जाएगा 4k² अपॉन में नीचे कितना k - 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 * 1 * 3 अपॉन में नीचे कितना k - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चार हटा लेते हैं, फिर हो जाएगा k² माइनस में 3 टाइम्स में k - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली हो जाएगा k² माइनस 3k प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गंदा क्वेश्चन हो गया है, क्या दे रखा है? k² माइनस में 3k प्लस 3, सही है। क्या कहते हो आप? यहाँ रूट 2 से ज्यादा पॉजिटिव तो k - 1, ना 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 ना, रूट d नेगेटिव नहीं हो सकता, d नेगेटिव नहीं हो सकता, चल d नेगेटिव होने का रूट ही है, रूट ही है तो अपना एलओआर खत्म हो गया, है ना। अच्छा मैं ये देख रहा हूं कोई अपने से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो जाए, प्लस का 3 अभी तो प्यार से आंसर नहीं देगा, है ना। तो फिर कुछ नहीं, बाबा किसी का कोई रास्ता नहीं मेरे पास में, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, है ना, कितना 9 माइनस, ओ ये कह रहे थे तुम, अब मेरे आंख खुली, अरे मेरी तो आंख खुल गई, लफड़ा हो गया लफड़ा हो गया लफड़ा हो गया बॉस, लफड़ा हो गया लफड़ा हो गया लफड़ा, के की वैल्यू ही मर गई भाई। ये इसने इसने अरे ये तो इसने सारी कहानी निपटा दी, के बिलोंग्स टू 5। इतना फास्ट आंसर आएगा मैंने भी नहीं सोचा था, इतना तेजी से उड़ा देंगे हमने भी नहीं सोचा था। उठा दो
ठीक है, हो ही नहीं सकता, नो वैल्यू ऑफ के सेटिस्फाई दिस, लफड़ा ही खत्म हो गया, लफड़ा ही खत्म हो गया है। क्या था क्वेश्चन में अंदर, के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में कितना, प्लस में 2kx प्लस का 3। हम्म क्या, नहीं मैं बार बार ये देख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन इतना, और बंदे ने पता पूरा सॉल्व करा है, बच्चे ने मतलब बंदे ने पूरा सॉल्व करा है, क्यों करा मेरे को भी पता नहीं, बेवकूफ ने लास्ट आंसर तो अपना इसका सही नहीं है। ठीक है, लफड़ा हो गया सर, यहाँ तो बोल सकते हैं कि के तो रियल आएगा ना सर, यहाँ से तो बोल सकते हैं के तो रियल आएगा। मेरा मतलब शायद तुम कुछ और बोलना चाहते हो, मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब शायद तुम ये कहना चाहते हो कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, आई थिंक ये कहना चाह रहे हो तुम, मतलब के रियल आएगा नहीं, मतलब ये इट इज ट्रू फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर, यही बोलना चाह रहे हो ना, यस एग्जैक्टली, ठीक है फिर ठीक है, अब तुम लोगों ने यही बात बोली, अब जो मैं बोल रहा हूँ सामने आया, के बिलोंग्स टू आर, ये वाली बात है ना, इट इज ट्रू 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 आ गया, ट्रू ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू आर, ये इट इज ट्रू, हमेशा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आते हैं तीसरी बात पे, चलो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, तीसरा 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 सॉरी दूसरा दूसरा पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट क्या था, फंक्शन की अपने निकाला डी पॉजिटिव आ गया है ना, मैं बहुत मस्त इसमें इसने इस बच्चे ने तो कमाल क्वेश्चन कर रखा था, क्या है मुझे के की वैल्यू मिली, के की वैल्यू बाद में नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है माइनस का b/2 है, और माइनस का b/2 भैया जो है वो 2 से बड़े हैं, ठीक है, माइनस का b/2 भैया 2 से बड़े हैं, तो सेकंड पॉइंट माइनस का b/2 इज ग्रेटर देन 2, माइनस का b इज माइनस का 2k अपॉन में 2 टाइम्स में कितना k - 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 से 2 हटा लो, माइनस का k है ना, माइनस का k अपॉन में 2k - 1 -1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा माइनस का k माइनस का 2k प्लस का 2 अपॉन 2 टाइम्स में k - 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट, ओके, माइनस का 3k प्लस का 2 और अपॉन में नीचे रहेगा 2 टाइम्स में k - 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट, एक वैल्यू दिखा रहा है मुझे 1 और एक वैल्यू मुझे दिखा रहा है, अच्छा मैं सॉरी मैं इसको और फर्दर भी तो कर सकता हूं फर्निश, ठीक है, अब मेरे यहां पे दिख रहा है 3k, इसको मैं लिख रहा हूं 3k - 2 अपॉन में नीचे दिख रहा है 2 टाइम्स में k - 1 इज लेस देन 0, सही है, तो नंबर लाइन पे एक वैल्यू मिल रही है 1 और एक वैल्यू मिल रही है 3/2, एक वैल्यू मिल रही है 1 एक वैल्यू दिख रही है 3/2, ठीक है, सॉरी 2/3 है, एक वैल्यू 2/3 और एक वैल्यू दिख रही है 1, सही है, तो मेरा एक आंसर आ रहा है इन दोनों के बीच में, गुड वन। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, तीसरी कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी कि डी पॉजिटिव हो, दूसरी कंडीशन की मिड पॉइंट जो है वो 2 के राइट में हमने ग्राफ को इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन अल्फा अभी भी फंसा हुआ है, उसको श्योर करने के लिए फंक्शन की 2 पे वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव करवा दूं तो काम पक्का हो जाएगा, सही है, ओके, अब फंक्शन की 2 पर वैल्यू पॉजिटिव और चल रही है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू अगर देखिए तो फंक्शन की 2 पर वैल्यू हो रही है 4 प्लस में कितना 4 डिवाइड बाय k - 1 प्लस में 3 अपॉन में k - 1, ये मिलकर हो गया 4 प्लस में 7 अपॉन k - 1 इट इज ग्रेटर देन 0, एलसीएम लेता हूं k - 1 इधर की तो हो जाएगा 4k - 4 प्लस का 7 इज ग्रेटर देन 0, इधर 4k प्लस का 3 अपॉन में k - 1 इज ग्रेटर देन 0, सही है, नंबर लाइन पे ला रहे हैं बॉस, एक तरफ से ला रहे हैं माइनस का 3/4, एक तरफ से ला रहे हैं 1 प्लस माइनस प्लस, एक पार्टी कहती है इधर रहना है, एक पार्टी कहती है उधर रहना है, सही है, अब फाइनली हमारे पास में ये तो k बिलोंग्स टू r है, अब मैं सारी पार्टियों को मिला रहा हूं, इस पार्टी ने कहा है 1k इधर चलेंगे, ठीक है चलो, इस पार्टी ने कहा -3/4 के उस साइड चलेंगे, बिल्कुल चलो, इस पार्टी ने कहा नहीं साहब हम रहेंगे 2/3 और 1 के बीच में, 2/3 और 1 के बीच में ऐसा, और उस पार्टी ने कहा नहीं साहब हम तो पूरे में तैयार है, तो फाइनली कोई ऐसी जगह जहां तीनों मिले, ओ तीनों यहां पे भी नहीं मिले, माने k = 5, लो फिर से वही आई, आंसर 5 आया विंध्याचल का, और किसी का आया, एक सेकंड शक्ति अग्रवाल क्या बोला बेटा, सेकंड स्टेप में आएगा 4k, 4 + 4k अपॉन k - 1 प्लस में 3 अपॉन k - 1, एग्जैक्टली अंशराज बंधु अपन सही है, 4k मैंने कोई गलती कर दी, ये मेरे भी शायद इस तरफ लिख के गया है कुछ, मैं दोबारा लिख बेटा, k की जगह पर मैंने 2 रखा तो 4k 4 अपॉन में k - 1 3 अपॉन k - 1 एग्जैक्टली, प्लस के अंदर 4 एकदम सही है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इस बच्चे को, सेकंड केस में पॉजिटिव होगा, ओके तुम्हारा गलत है, हाँ मेरा सही है, मतलब मैं आप में से कहीं बहुत बहुत फास्ट जाते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर देखना पड़ता है, हो सकता है हम में से कोई गलती करो, एक ही बंदा सही बोल रहा हूं है ना, वो देखना पड़ता है ना फटाफट से, सर एफएक्स चेक करते हैं, क्या करते हैं इस कांसेप्ट में, नहीं कुछ भी नहीं करते हम कुछ भी नहीं करते, सेकंड केस में पॉजिटिव हो, वो भी देख लेता हूं, इवन सेकंड केस में पॉजिटिव हो, क्या पॉजिटिव चाहता है ये बच्चा, सेकंड केस में इसे 2 से बड़ा करना है, 2 के राइट हैंड साइड कर दिया, पॉजिटिव क्यों करना है, थर्ड केस क्या है, देखो पहले ऐसे ना, देखो समझो, मैंने पहले 2 रूट क्रिएट करे, ठीक है, अब आपने मेरे को कहा कि ये दोनों रूट जो हैं वो अल्फा बीटा जो हैं, ये जो दोनों रूट है 2 से बड़े होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो थी ना उसको 2 के राइट साइड में रखा, लेकिन हो सकता है 2 यहां जाए, अगर 2 यहां गया ना तो राइट में भी रह जाएगी, तो मैंने राइट में रख दिया, लेकिन ये कहना पूरा पर्याप्त नहीं था, तो फिर मैंने इस केस को हटाया, मैंने कहा पक्का तो तब होगा तो फंक्शन की 2 पर वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी, यहां पर अगर रहेगा ना 2 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये वाला केस तो सेटिस्फाई हो जाएगा, परंतु 2 पर वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई ना तो फिर दोनों रूट नहीं आएंगे 2 के टोटल राइट में, एक रूट इधर आ जाएगा 2 के और एक रूट बीच में आ जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ये मैं अब तब तक ये समझा रहा हूं, तब तक मेरे को पीछे से कुछ और बच्चे दूसरी कोई और बात भी करें, ठीक है, जिस पे भी अपने को स्टेटमेंट वाइज सोच लेना चाहिए, ठीक है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या होगी, ओके फंक्शन की 2 पर वैल्यू, अच्छा मेरे से गलती हो रही है, मेरे को दिख गई, अब मेरे को दिख गया, सॉरी मेरे को दिखा बेटा, मेरे को दिख गया, आप में से देखो हालांकि अपना आंसर जरूर 5 आया, ठीक है, लेकिन ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक के बावजूद भी 5 आ गया, ठीक है, और ये मेरे को ये कह रहे हैं कि फंक्शन में जब आपने 2 डाला तो यहाँ पे 4k आएगा, है ना, तो वो एलसीएम लेते हैं एक बार जरा, k - 1 यहाँ पे कितना होगा 4k - 4 और प्लस के अंदर कितना 4k और प्लस के अंदर कितना 3 इज ग्रेटर देन 0, सही है, अब मैं कैसे कर देता हूं, तब तक मैं इधर उधर की उसमें लगा था, तब तक मैं आपको देख नहीं पा रहा था, नीचे अगर k - 1 शायद आंसर चेंज आ सकता है, देखते हैं जरा जल्दी से, ये वाली पार्टी कहेगी कि 1 यहाँ 1/8 यहाँ और पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए तो मैं इधर आऊंगा और मैं एक उधर जाऊंगा, ठीक है, फाइनली लास्ट में आंसर देख लेते हैं, 1 पर मेरे को इधर जाना है, 1/8 पर मेरे को उधर जाना है, 1/8 का मतलब हो जाएगा 0.125 पर मेरे को उस साइड जाना है, ठीक है, ये वाली पार्टी कह रही है 0.66 और 1 के बीच में रहना, फिर बच रहे हैं अपन, और चौथी पार्टी करिए पूरे आर में, फिर से आंसर k की वैल्यू 5 आ रही है, सॉरी है ना, वो एक बार क्या होता है कि जैसे आंसर आ गया तो आधे बच्चों ने कह दिया यस सर 5 5 5, तो बहुत देर तक वो सीक्वेंस चलता रहा, फिर भी मेरे को लग रहा था कोई ऐसी चीज है तो मेरे को बताया जा रहा था, ठीक है, नहीं डोंट वरी, कोई आगे नहीं है, कोई आगे नहीं है, डोंट वरी, मैं कर दूंगा वो, हम तो पैरेलल चलते रहेंगे, ठीक है, कर रहा हूं मैं, कर दूंगा भाई, क्यों चिंता करते हो, हाँ भाई मैं आपको तकरीबन 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है, आपको मेरे को बताना है k, और मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं x² - 6kx प्लस का, देखें कौन बच्चा 60 सेकंड में खत्म कर देगा, माइनस का 2k प्लस का 2 = 0 इज लेस देन 3, ठीक है, बोथ रूट्स ऑफ दिस इज लेस देन 3, ठीक है, 60 सेकंड के अंदर देखें कौन बच्चा खत्म करता है,
60 सेकंड 60 सेकंड्स 60 सेकंड के अंदर खत्म कर दो आप इसे। हाँ भाई, सेकंड में ग्रेटर देन 1। हाँ भाई, हो गया क्या? 60 सेकंड होने वाले हैं क्योंकि अरे वाह, आलोक प्रसाद ने आंसर दे दिया है, पूर्णिम ने आंसर दे दिया है, राज ने आंसर, क्या लफड़ा है तुम लोगों का, नूबी ने आंसर दे दिया। 60 सेकंड में खींच गए बॉस। देखो बॉस, fx इज इसे कहते हैं पावर। 6 के x प्लस के अंदर रखा है 9 के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस का 2, ये आपका फंक्शन हो गया। आपने पहला केस दोनों लेस देन 3 है, फोटो ये वाली आ गई, 3 यहां होगा, इसका मतलब पहला केस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने 36 के स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता होगा 36 36 कट गया और ये हो गया कितना, प्लस का 8 के माइनस का 4 माइनस का 8 इज ग्रेटर देन 0, माने k इज ग्रेटर देन 1। पहला केस हो गया। दूसरे केस का दूसरा केस क्या था कि माइनस का b बाय 2 है, माइनस का b बोले तो 6 के अपॉन में 2 है, मतलब 2 इज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 3 से बड़ा है ना, तो k ग्रेटर देन 1 हो गया सब। एक और केस, तीसरा केस था। तीसरा केस क्या कहता है कि फंक्शन पे 3 की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, माने फंक्शन की 3 का वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। फंक्शन में 3 रखा तो कितना हो गया 9, फंक्शन में 3 रखा तो मतलब कितना हो गया 18 के, और प्लस में रखा है 9 के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। सही है, तो 9 के स्क्वायर भैया को कर दिया आगे, माइनस का 20 के और प्लस का 11। अरे ये तो हमारा हो चुका था, ये कुछ कर आपने, कुछ इसका कितना है, कुछ के 9 के की वैल्यू जो आई थी शायद कुछ 11/9 से बड़ी, यूनियन के की वैल्यू से छोटी, से के की वैल्यू से छोटी, मिला के देख लेते हैं बस। ये वाली पार्टी कहती है कि 1 से बड़ा, गुड। ये वाली पार्टी भी कहती है 1 से बड़ा, गुड। ये वाली पार्टी कहती है कि 1 से छोटा, वेरी बैड। और एक वैल्यू कहती है 11/9, राइट है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। पकड़ा पकड़ा आप लोगों ने, लेस देन 3 लेस देन 1, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा, के लेस देन 1, इसका मतलब एक वैल्यू और 9 से छोटी आएगी। फाइनली हमारे पास में के की वैल्यू 5 आ रही है, एक्जैक्टली, ठीक है, के इज इक्वल टू 5, एक्जैक्ट आंसर है, ठीक है, यहां पे लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, चलो, सॉरी मेरे को पता नहीं था एग्जैक्ट ये हो चुका है, मुझे भी पता नहीं था, मेरे उसमें दोबारा आया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारी प्रोफाइल नंबर द्वितीय पे, प्रोफाइल 2, सेकंड प्रोफाइल कहती है कि व्हेन के लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, व्हेन के लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, जब के दोनों रूट्स के बीच में आ जाए। अगर बाय द वे, हाँ वो क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, लेकिन लोगों ने आंसर दिया इतना फास्ट, या तो उन्होंने चेक करके दिया था, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अगर बाय द के दोनों रूट्स के बीच में आ गया है, अगर के दोनों रूट्स के बीच में कहीं आ गया है, तो इसका मतलब दोनों रूट पहले से मौजूद थे भाई। आप अगर बाय द घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे रमेश और सुरेश के बीच में बैठा हूं, इसका मतलब रमेश और सुरेश बैठे हैं तभी तो उनके बीच में कोई बैठा होगा, इसका मतलब ये कि दोनों रूट्स पहले से मौजूद हैं। इसका मतलब मुझे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, बस बात खत्म, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, दोनों रूट्स पहले से मौजूद है तभी तो के दोनों के बीच में आएगा। हाँ, अब दूसरे बात को लेकर लफड़ा हो सकता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री लेफ्ट में कि राइट में, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि बीच में कहां है, तो इसलिए -b/2a को लेकर के -b/2a, ठीक है, ग्रेटर देन के या लेस देन के, -b/2a लेस देन के, नॉट कंफर्म नहीं है, इसलिए यहां मैं इसे टाटा बोलूंगा कि नहीं भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने मुझे कोई सही कमेंट नहीं दिया। हाँ, तीसरी कंडीशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि फंक्शन पर के चाहे कहीं भी बैठे, कहीं पे भी चला जाए, बीच में अल्फा बीटा के बीच कहीं भी चला जाए, लेकिन ग्राफ 100% नीचे ही मिलेगा, माने f ऑफ k 100% लेस देन 0 होगा। और ये सिंगल कंडीशन पे सारा क्वेश्चन होगा, सिंगल कंडीशन पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही कंडीशन काम करती है बस, f ऑफ k नेगेटिव, ठीक है ना। चलें, अब ये जो कंडीशन है इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, फाइंड k, ठीक है, इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस k प्लस 1 टाइम x प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इक्वल टू 0 आर ऑन आइदर साइड ऑफ 2, ठीक है। अगर बाय द वे k की वैल्यू बताइए, अगर, ठीक है, मेरे को बहुत लेट आ रहा है आंसर, k की वैल्यू बताइए अगर इसके रूट्स दो के दोनों और हो, आइदर साइड ऑफ 2 माने दो कहीं बीच में है, फंक्शन में दो कहीं बीच में, अगर फंक्शन कहीं दो बीच में है तो सिंगल कंडीशन काम कर रही है। और सिंगल कंडीशन क्या है कि फंक्शन की दो पर वैल्यू नीचे आ रही है, नीचे आ रही है माने ग्राफिकली नीचे आ रही है, माने f ऑफ 2 नेगेटिव है, f ऑफ 2 नेगेटिव, इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन सोचते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस में k प्लस 1, x प्लस में कितना k स्क्वायर प्लस k माइनस 8, ये है बॉस हमारा, है ना। लो भाई, फंक्शन में 2 रखते हैं, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2 टाइम्स में k प्लस 1 और यहां पे हो जाएगा प्लस में कितना k स्क्वायर प्लस k माइनस 8, दैट इज लेस देन 0। फाइनली k स्क्वायर भैया आगे आ चुके हैं, माइनस का 2 के और मिलकर के माइनस का k बना चुका है, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस 8 माइनस का 6 लेस देन 0, माने k माइनस 3 k प्लस 2 लेस देन 0। सही है, इसका मतलब k अपने आप में दो वैल्यू 3 और माइनस 2 के बीच में फंस गया, राइट है। क्या कहते हो आप, फंक्शन के लिए इकलौती कंडीशन आएगी, बस सिर्फ एक कंडीशन पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। फंक्शन अपने में 2 से 3 के बीच में। शब्द ठाकुर का आंसर है, कीर्ति सुंदर ने भी आंसर दिया है, ठीक है, -2 से 3, ठीक है, मनसा ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फुल स्पीड खींच रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब अगला टाइटल ले रहे हैं, प्रोफाइल नंबर 30 है, प्रोफाइल 3, थर्ड प्रोफाइल, ठीक है, व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन, ठीक है, ओपन k1 k2, k1 k2 के बीच में दोनों रूट्स आ जाए। अगर भाई दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में, अगर प्रोफाइल 1 में एक भी कंडीशन अलग होगी तो फंस जाएगा आंसर, बिल्कुल फंसेगा, ठीक है ना। हाँ भाई, अब देखो, अगर भाई दोनों रूट्स हैं वो k1 k2 के बीच में आ जाए, दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में आ जाए, मतलब ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा और k1 k2 यहां है, k1 k2 यहां है, k1 k2 नहीं है, k1 k2 के बीच में मिलेंगे दोनों रूट। अगर k1 k2 के बीच में मिलेंगे तो पहला, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोनों रूट बीच में मिले, इसके लिए सबसे पहले d को पॉजिटिव करवा देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वाकई में ये वाली बात सच है तो इसके अंदर जो इसकी बीच की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है वो माइनस का b/2a, वो दोनों के बीच में होगा ही होगा। इसका मतलब मैं आपकी बात को खुल करके कहता हूं कि माइनस का b/2a जो होगा k1 और k2 के बीच में रहेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन, इस बार k1 पर भी वैल्यू पॉजिटिव है और इस पर भी ग्राफ ऊपर है, k2 पर भी ग्राफ ऊपर मिल रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो तीसरी कंडीशन, दो कंडीशंस है, f(k1) पॉजिटिव एंड f ऑफ k2 भी पॉजिटिव, दोनों एक साथ में काम करेंगे, राइट है। डाउनलोड वाला केस हमारे उसमें आएगा ही नहीं, मैंने ये तो सिखाया था बेटा, देखो जरा कैसे समझते हैं, राइट। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, देखो, राइट। चलो देखो, एक सेकंड, सपोज जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ट्राई करता हूं, क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आएगा। फिर से क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर x स्क्वायर प्लस k माइनस 3 टाइम्स x प्लस में 9 इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स, अल्फा कॉमा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा बीटा सेम मत मानना, ठीक है, एंड अल्फा कॉमा बीटा हैज टू रूट्स एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू -6, 1, फाइंड k, ठीक है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट वेरिएबल हो तो उसे भी मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, क्योंकि
नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे इसमें। जैसे अभी तक तो बाई चांस अपन फंक्शन ऐसा उठाए, लेकिन अपन एक क्वेश्चन ऐसा उठाया ना जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में हमारा कोई कमेंट नहीं था, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था शायद, है ना, इसमें भी था कमेंट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले केस में दिख रहा है ना कि हमारा इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है, तो इसके दो केस बनाने चाहिए मुझे, लेकिन मैंने जान करके फंक्शन ऐसा लिया था जिसमें x स्क्वायर से बात चालू करूंगा, तो मैंने ऑटोमेटिकली इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। सारे आंसर सेम आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन कर रहे हैं कि इसको दो में करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं सबसे शॉर्टकट है वो, आप जब दूसरों से नोट्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सबसे छोटी चीजें सिखा रहा हूं, मैं कोई a into f1 जैसी चीजें नहीं सिखा रहा, ये सब किसी टाइम पे, ठीक है ना, किसी टाइम पे, है ना, किसी टाइम पे मैं भी कराया करता था ये सब, मतलब आज से कोई 8 साल पहले 10 साल पहले भी मैं ये ट्राई करता था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने खुद को ही बदल डाला कि नहीं साहब इसमें ये कुछ नहीं, टाइम वेस्टिंग है, बच्चे के लिए उल्टा यही अपने आप में सब होता है, 3 कंडीशन का याद रखना, ठीक है, और फिर उन्हें मिलाते फिरना। अब देखो साहब इसकी फोटो क्या कहती है, इसकी फोटो कहती है कि अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग करते हैं, मैंने बीच में है -6 और 1 के, ये कह रहा है। सबसे पहले तो इसका दोनों रूट बीच में, तो पहली चीज दोनों रूट हैं, मैंने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 श्योरिटी तो करो, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से पहले फंक्शन मान लेता हूं मैंने, फंक्शन इस समय पर x स्क्वायर प्लस में कितना k -3 टाइम्स x प्लस के अंदर 9, है ना, यही फंक्शन है अपना, ये फंक्शन ले लिया। अब मेरे को पता है ये हो जाएगा इसका b स्क्वायर माइनस का 4 ac, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से जाएगा k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 9 माइनस का 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 25 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 या 27 होता है ना, तो k माइनस 9 k प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाला भाग हो रहा है, तो k 9 से बड़ा यूनियन k माइनस 3 से छोटा, तो एक तो मेरे पास k के लिए कुछ आया, राइट है। अच्छा ये वाली बात भी बहुत अच्छी बोली, बहुत अच्छी बात बोली, किसी ने एक बहुत तुरंत रोका मेरे को, इस जगह पे मेरे को लगा कि हाँ यार राजेश राजनाथ बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली, बात है ना, सुना क्या बात बोली है राजनाथ ने, एक बात बोली कि सर इसने अल्फा बीटा तो मैच करने से बना ग्रेटर देन 0 कर दो आप, तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट है, इट्स रियली वर्थ वैल्यू, बिल्कुल दम आया दम बात में, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, फर्स्ट थिंग बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब दूसरे पे चलते हैं, सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी कि हमको चाहिए था दोनों रूट आगे, और उसके बाद में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री की तो बात करी नहीं, तो सेकंड पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री -b/2a जो होगा वो दोनों के बीच में होगा, 1 और -6 के बीच में, तो मैंने -6 लिखा और -b है ना, फंक्शन का -b मतलब 3 - k डिवाइड बाय 2a मतलब 2 इज लेस देन 1, ऐसा कर दिया, हाँ? ये हो गया माइनस का 12, ये हो गया 3 - k और इधर हो गया 2, ठीक है, अब 3 हटा देता हूं तो माइनस का 15, इधर माइनस का k और 3 हटाने पे माइनस का 1, फिर माइनस से गुणा करते k इज इन बिटवीन, ठीक है ना, k ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 15, सही है, माइनस का 12 इधर 2, 3 को हटा दे इधर भी -1 इधर, सही है ना, एक और केस हो गया हमारा डन। अब आते हैं तीसरे केस पे, थर्ड केस क्या है, ठीक है, बिल्कुल मैं लगा पड़ा हूं भाई नमन, मैं बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूं सर, स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं थी, हाँ वो मेरे को भी बीच में रियलाइज हुआ था कि मैं आगे चला गया इसमें, मेरे को भी रियलाइज हुआ था, ठीक है, वो 6 के स्क्वायर से भी खींचा था मैं, ठीक है। थर्ड केस, कितने बढ़िया मैथ्स खेल रहे हैं बच्चे, क्या क्या चीजें देखो टोकते कहां है, सुनने में मजा आता है, गलती सर वहां गलती है, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है आपके मैसेज से मैं कुछ और उसमें चला जाता हूं, थोड़ी देर मैं खुद कॉल में चला जाता कि क्या कहता था बच्चा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या है मेरे दोस्त कि मुझे 6 पर वैल्यू, फंक्शन की -6 पर वैल्यू ऊपर दिख रही है और फंक्शन की 1 पे वैल्यू ऊपर दिख रही है, तो 6 पर वैल्यू -6 रखता हूं फंक्शन में तो हो जाएगा 36, -6 रखता हूं तो माइनस का 6k प्लस का 18 और प्लस का 9 तो है ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 6k इज लेस देन, यहां से 36 और 9 45 63, माने k लेस देन 63/6, सही है। तो कितनी बार जा रहा है बॉस, है ना, 3 से जाएगा तो 21, 3 से जाएगा तो 2, 21/2, ठीक है। मेरा तो k 6 के लेस देन आ रहा है भाई, तुम्हारा बड़ा कैसा आ रहा है, एक बार देखा तुम्हारा, तब तो मैं बंद चलता हूं ना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, 1 प्लस k - 3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, तो 10 में से 3 का k ग्रेटर देन -7, ठीक है। पाई आंसर बता रहे हैं, एक बच्चा पाई आंसर बता रहा है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, अभी मिला लेते हैं। एक बच्चे ने कहा है कि k की वैल्यू 1 से 15 के बीच में होगी, 1 से 15, ठीक है, चलो फर्स्ट पार्टी डन। सेकंड पार्टी कहती है कि नहीं साहब हमारी वैल्यू -7 से बड़ी होनी चाहिए, ओके। एक पार्टी कहती है कि नहीं साहब हमारी वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए, ओके, 21/2 से कम, ओके, है ना। और भैया इसने कहा है कि नहीं साहब 9 से बड़ी होनी चाहिए, 9, तो 9 का मिलेगा, 9 यहाँ मिलेगा भाई, ऐसा। और एक पार्टी कहती है नहीं साहब -3 से छोटी भी हो तो भी चलेगा, -3 से छोटी। फाइनली मुझे सबसे ज्यादा इन डेप्थ वैल्यू मिल रही है 9 से 10.5 के बीच में, ठीक है, 9 से 10.5 के बीच में दिख रहा है मेरे को तो आंसर, 9 से 10.5 के बीच में मुझे आंसर दिखा, क्या कहते हो आप, मेरे को तो 9 से 10.5 के बीच में दिख रहा है, ये वाली जगह दिख रही है सबसे ज्यादा आंसर की पोजीशन, ये वाली जगह, तो मतलब मुझे लग रहा है कि k बिलोंग्स टू 9 से 21/2, है ना, थोड़ा स्लो चला तो मेरे को लगता नहीं एरर करी होगी मैंने, ठीक है। तो आंसर 9 से 21/2 इज द परफेक्ट आंसर, मुझे तो यही लगा, फिर भी आप बोर्ड से दूर से देख रहे हैं तो आपको ज्यादा सही दिखेगा, k ग्रेटर देन 9 आंसर है, मतलब 9 से 10.5 बहुत सारे बच्चों का आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी बिल्कुल भी नहीं, अभी तो आप पेट पे पत्थर रख के बैठ जाओ चुपचाप, मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूं बस। प्रोफाइल 4, चौथी प्रोफाइल पे आ जाओ, ठीक है, चौथी प्रोफाइल पे आ जाओ, हम नेक्स्ट डे पे नया चैप्टर चालू करेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है, ठीक है। और प्रोफाइल 4 क्या कहती है, व्हेन k1 k2, ठीक है, लाइज बिटवीन अल्फा बीटा, है ना। हाँ भाई क्या है भाई, स्टोरी ये है कि ये हमारा फंक्शन है, इस बार अल्फा यहाँ है बीटा यहाँ है, k1 k2 ने कहा हम तो बीच में कहीं मिलेंगे, हम यहाँ बीच में कहीं मिलेंगे, ठीक है, मिलो बीच में, लेकिन अगर आप बीच में कहीं मिलेंगे तो एक बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप बीच में है तो फिर तो अल्फा बीटा साइड में, माने अल्फा बीटा है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं चेक करेंगे, इसे हम क्यों चेक करेंगे, जब तुम बीच में बैठे हो तो इसका मतलब अल्फा बीटा साइड में बैठे हैं तो क्यों चेक करवाएं। दूसरा फंक्शन की जो भी फंक्शन बोल रहा हूं सॉरी -b/2a की पोजीशन नहीं पता, -b/2a है ना, इज इन बिटवीन k1 k2, -b/2 बीच में है साइड में है कहां है पता नहीं, तो -b/2a वाली कंडीशन उस पर भी हम नो कमेंट्स नहीं लेंगे भाई, लेंगे ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तीसरी बात पे बात करते हैं, अब तीसरी बात क्या है, हाँ फंक्शन की k1 पर जो वैल्यू है, k1 पर जो वैल्यू वो पॉजिटिव है, k2 पर जो वैल्यू सॉरी नेगेटिव है वो नेगेटिव है, फंक्शन की k2 पर वैल्यू भी नेगेटिव है, क्या कहते हो, फंक्शन की k1 पर वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन की k2 पर वैल्यू भी नेगेटिव है, क्या मैं सिर्फ इतने से काम चला लूं भाई, अब इसका कोई इलाज नहीं है आपका, अब ये तो तुम ही देखो नेट का क्या करना है। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर डेफिनेटली, एक क्लास डिस्कशन की रख लेते हैं, वो अपन करेंगे, उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हो, ये वाली बात यहाँ तक सही है, k1 k2 पर चर्चा कर लें, नहीं अगर फंक्शन करके कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसके ग्राफ के लिए डिफरेंशिएट करना होगा क्या, पॉलिनोमियल दे रखा है तो ग्राफ के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है विंध्याचल क्या कहते हो आप, क्या f(k1 < 0) क्यों बता दीजिए। अच्छा देखो, अरे देखो नहीं बस इसमें कुछ नहीं है यार, एकदम सीधी बात है, देखो आपको बस ये देखना k1 पर फंक्शन का ग्राफ कहाँ है, एक्स एक्सिस के नीचे या ऊपर,
तो उसे ही Fk1 बोलते हैं। मतलब ये आपको अगर लगता है नीचे तो लेस देन 0 बोलो, K2 पे सोचो ग्राफ कहां है, नीचे तो है, तो Fk2 भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब इसमें तो दिमाग नहीं लगाना ना, बस सिर्फ इतना ही लगाना है ना। अब आते हैं इसके बाद वाली कंडीशन पे कि क्वेश्चन कैसे देखना है। आ जाइए इस पे देखते हैं। राइट, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ K, ठीक है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ K फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन k-5 टाइम x स्क्वायर माइनस में दे रखा है 2kx प्लस में दे रखा है k-1 इक्वल टू 0 इज स्मॉलर, ठीक है, वन रूट ऑफ दिस इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। भैया एक रूट जो है उसने, है ना, एक रूट के बारे में गारंटी है कि एक रूट है ना। सर आप ये बताओ, मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं? दीपक शर्मा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k, जिसके लिए एक रूट जो है वो तो एक से छोटा हो और दूसरा रूट 2 से बड़ा हो। एक मिनट क्या बोला, एक रूट अल्फा एक से छोटा हो, अल्फा एक से छोटा हो, अल्फा छोटा है तो लेफ्ट में होना चाहिए, 1 राइट में होगा। अच्छा, और दूसरा रूट बीटा कैसा हो, 2 से बड़ा हो, बीटा बड़ा हो, तो जो बड़ा है वो राइट में रहता है, तो 2 को लेफ्ट में होना चाहिए। तो मतलब 1 और 2 बीच में आ गए, 1 और 2 बीच में आ गए बस। अगर 1 और 2 बीच में आ गए तो इसमें दो कंडीशन तो चेक नहीं करनी, सीधी सी बात। एक तो पहले नंबर पे चेक करना है कि फंक्शन में 1 पे वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी फंक्शन की 2 पे वैल्यू नेगेटिव है, इतना सा काम कर देना है। अब फंक्शन की 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, अब देखो यहां कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है मैं उसे तो जान करके ले ही ऐसे रहा हूं कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का केस ही नहीं है। मैंने fx क्या लिया वो सोचो, देखो fx जोड़ ले रखा है x² माइनस में 2k अपॉन में k माइनस 5x प्लस में आ रखा है k माइनस 1 अपॉन k माइनस 5। ये देखिए भाई, है ना, अगर ये fx है तो फंक्शन में 1 जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2k अपॉन में k माइनस 5, ठीक है, प्लस के अंदर कितना k माइनस 1 अपॉन k माइनस 5 और ये हो जाएगा लेस देन 0। चलो एलसीएम कितना आएगा k माइनस 5, इधर कितना दिखेगा k माइनस 5, माइनस में कितना 2k प्लस में कितना k माइनस 1, ये कितना लेस देन 0, k 2k कट गया, फिलहाल मिला करके 6 बटा k माइनस 5 और ये ग्रेटर देन 0, सब पक्का हो गया। 5 एक लौता वो केस बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव में मेरे को पॉजिटिव चुनना है तो मैं 5 इधर डॉट पड़ा, ये हो गया काम खत्म। अब फंक्शन में मैं 2 रखता हूं, फंक्शन में 2 रखते हैं हो जाएगा 4, फंक्शन में 2 रखते कितना हो जाएगा 4, फंक्शन में 2 रखते हो जाएगा माइनस का 4k बटा k माइनस 5, फंक्शन में अच्छा यहां तो रखना ही नहीं, k माइनस 1 बटा k माइनस 5 लेस देन 0, एलसीएम कितना आएगा k माइनस 5, यहां कितना हो जाएगा 4k माइनस 20 माइनस में कितना 4k प्लस में कितना k माइनस 1 इज लेस देन 0, 4k कट गया, रह गया कितना k माइनस 21 बटा k माइनस 5 आधा उड़ते हुए लेस देन 0 भाई पक्का। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक नंबर आ रहा है 5 और एक नंबर आ रहा है 21 और नेगेटिव आ रहा है दोनों के बीच में, माने मुझे आंसर यहां से यहां के बीच में मिलेगा। फिलहाल अब पहली पार्टी ने बोला है k 5 से बड़ा होना चाहिए, तो k 5 से बड़ा दौड़ेंगे इधर। एक पार्टी ने बोला k 5 और 21 के बीच में होना चाहिए, राइट है, तो दूसरा पार्टी यहां करिए, तो दो ही पार्टीज हैं, तो फाइनली आंसर हो गया k बिलोंग्स टू 5 से 21। वेरी गुड, शब्द ठाकुर ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शब्द ठाकुर ने वापस आंसर दिया है। हाँ सर, अगर k इक्वल टू 5 हुआ तो एक रूट इनफाइनाइट ट्रेंड करेगा, हमने 5 ओपन लिया बेटा, तो वैसे भी नहीं होगा, k की वैल्यू 5 लेंगे ही नहीं हम, है ना, वो वैसे भी बचा हो गया हमारा, हम लेंगे भी नहीं ना। स्वाति द्विवेदी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, है ना, बंसल का भी आंसर आ गया, ठीक है। क्या चेक 1 क्या है भाई, आप इसको लेकर के किसी भी तरह का आप अपने मन में किसी भी तरह का विरोधाभास मत रखना कि इससे बेटर कुछ भी हो पाएगा, हो गया भैया ये, हाँ अपना एकदम परफेक्ट आंसर दौड़ रहा है, कहीं से कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आती है प्रोफाइल संख्या 5, जो कि हमारी आखिरी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल 5। हाँ भाई प्रोफाइल 5, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइन बिटवीन k1 k2, जब ठीक एक रूट k1 k2 के बीच में हो। अगर बाय द वे एक रूट अगर बाय द वे k1 k2 के बीच में है तो कैसे होगा, प्रयास समझना, एक रूट अगर k1 k2 के बीच में तो क्या होगा, बस ये लास्ट चीज चल रही है ना, लास्ट चीज चल रही है, जब ठीक एक रूट दोनों k1 k2 के बीच में तो क्या हो सकता है, जब एक रूट दोनों k1 k2 के बीच में तो क्या होगा, ये अपना अल्फा है ये अपना बीटा है, हमारा k1 k2 कहां रख सकते हैं, या तो मैं k1 को यहां रखता हूं और k2 को मैं यहां रखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि बीटा फंसा हुआ है दोनों के बीच में, k1 k2 के बीच में। ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि या फिर मैं ऐसा सोचता हूं कि अल्फा है, अल्फा को फंसा लेते हैं, ये रहा k1 ये रहा k2, तो ये k2 और बीटा को बाहर कर देते हैं, इस बार अल्फा फंसा हुआ है, पिछली बार बीटा फंसा था k1 k2 के बीच में। लेकिन दोनों केसेस में अच्छी बात क्या पता है, अच्छी बात ये है कि ना वैसे देखेंगे तो एक लफड़ा हो रहा है, इधर k1 पॉजिटिव आ रहा है, इधर k1 नेगेटिव आ रहा है, इधर k2 पॉजिटिव आ रहा है, इधर k2 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन दोनों से एक चीज पक्की हो रही है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जैसे यहाँ पर फंक्शन की k1 पे वैल्यू नेगेटिव है, कैसे पता, एक्स एक्सिस के नीचे, यहाँ पर k2 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, सही है, तो अपने को लगा एक नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया सर, यहाँ पे fk1 नेगेटिव हो गया है और fk2 सॉरी fk1 पॉजिटिव हो गया है, fk1 पॉजिटिव हो गया ऊपर मिला ना, और f जो है वो नेगेटिव हो गया। इन दोनों को एक साथ कैसे दिखाएं, तो लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं सर, दोनों ही केसेस में दोनों उल्टे पुल्टे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा चल रहा है सर, तो अपन एक बात तो कंफर्म कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो नेगेटिव कर देते हैं सर। बिल्कुल सही अमित, अमन बिल्कुल सही पकड़े आप, ठीक है, फंक्शन की k1 k2 पर जो वैल्यू होगी ना वो पक्की हुई। अच्छा अब इससे पहले कि ना अपन इसको इसके आगे सोचें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हम ओपन k1 k2 की बात करते हैं, ओपन समझते हैं, ओपन ओपन है ना, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक ग्राफ बनाया, राइट, मैंने ग्राफ बनाया समझो, ठीक है, ये ग्राफ बनाया, ये बीटा अपना, बताओ बीटा दोनों के बीच में है कि नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या बीटा, क्या एक रूट, क्या दोनों में से एक रूट k1 k2 के बीच में है या नहीं, एग्जैक्टली एक रूट है कि नहीं, इसको देख के जवाब देना, ओपन k1 k2, अब जो बच्चा ओपन समझता वही जवाब देगा, जो ओपन ओपन समझता वही जवाब देना, क्या एक रूट बीटा, क्या ठीक एक रूट बीटा k1 k2 के बीच में है या नहीं है, है, यस सर यस, ओके ग्रेट। अच्छा अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने इसको इसको उठाया, ठीक है, और मैं यहां से गुजर गया, अब बताओ साहब, अब बताओ क्या कहते हो आप, अब की बार बीटा सरक के यहां गया, क्या ठीक एक रूट, क्या ठीक एक रूट, जबकि दूसरा रूट यहां गया, क्या अभी भी एक रूट, क्या ठीक एक रूट k1 k2 के बीच में है, अभी भी है या नहीं है, है नहीं, अरे नहीं है, नहीं है ना, यस सर नो सर, यस सर नो सर, जल्दी बताओ। आप पता कहां फंसोगे अगर आपने ओपन और क्लोज को सीरियसली नहीं सोचा तो, कैसे, सुनो, यहां पे मैं मानता हूं कि फंक्शन की k1 पर वैल्यू 0 है क्योंकि रूट उसी जगह पे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं k1 के आगे की, क्योंकि ओपन का मतलब होता है k1 के ठीक आगे, ठीक अगला जो स्टेप होगा ना k1 के जस्ट आगे, वहां से देखना चालू करो, क्योंकि ओपन है k1 पर कुछ होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, k1 के आगे देखो
और K2 के पीछे देखो क्या ठीक एक रूट K1 के आगे और K2 के पीछे है, नहीं K1 पर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली पे चलना, एग्जैक्टली ध्यान से समझना इस बात को। और लोगों ने इसी वजह से इसको बदनाम करके रखा है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मामला कैसा है, मामला क्लोज या ओपन। यहां समझने की जरूरत है कि आपके क्वेश्चन में ओपन दिया है, इसका मतलब ओपन मतलब होता है जैसे फंक्शन में किसी ने 2,3 दिया ना, तो हम कहते हैं कि फंक्शन में 2 और 3 के बीच में 2 पर क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। अगर बाय द वे K1 बिल्कुल अल्फा पर ही जाके टिक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगले स्टेप से देखेंगे। तो ठीक एक रूट ही बीच में है बीटा, तो इसीलिए इन बदमाशों ने एक केस ये वाला भी लिया। कौन सा वाला? ये वाला। अब की बार अगर कोई fk1 को 0 देख रहा है और fk2 व्हाटएवर, fk2 को तो ऊपर ही देख पा रहे हैं हम लोग, fk2 पॉजिटिव देख रहा है, तो जिस दिन आप इसकी गुणा करेंगे ना k1 k2 की, उस दिन आपको ये 0 मिलेगा। तो वो इसको इसके साथ में यूनियन के साथ लेकर आते हैं। तो फाइनली अगर देखा तो दोनों को मिला के देखा जाता है। तो जो प्रोफाइल 5 है ना, उसमें लेस देन 0 और इक्वल टू 0 दोनों को मिक्स करके देखा जाता है। ध्यान रखना, इसको मिक्स करके देखते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते टाइम पे आप दोनों को मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, कैसे मिक्स करके देखेंगे, बस उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन देख करके, फिर अपन फुल। ठीक है, चलो सुनो। क्वेश्चन में देखा है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच, ठीक है, फॉर विच, और यहां क्वेश्चन में देखा है x2 प्लस में देखा 3 - 2a टाइम्स x प्लस में a इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रूट in -1,2 हैज एग्जैक्टली 1 रूट in -1,2। ठीक है, रेडी, सोच ले, चलो मतलब। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन तो एकदम लड्डू सा है, सीधा सीधा सब क्या है, x2 माइनस प्लस के अंदर देखा 3 - 2a x प्लस में a, ये हमारे को देखा फंक्शन। ठीक है, a ये देखा फंक्शन। अब क्वेश्चन में दूसरी बात क्या कह रहा था ना, दूसरी बात ये कह रहा है ना, दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात को ध्यान से देखना। फंक्शन ये देखा है, अब ये कह रहा है कि एक्जैक्टली एक रूट होगा, तो एक्जैक्टली एक रूट अगर होता है तो हम तो पहले वाला केस देखेंगे, क्या कहते हैं, ठीक एक रूट मान लेते हैं, वो एक बार अल्फा को दिखा देता हूं कि -1 यहाँ है और 2 यहाँ है ना, ठीक एक रूट फंसा दिया मैंने, और मेरे को पता है -1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और इस पे नेगेटिव आ रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा -1 और -2 का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा। अब फंक्शन में अगर मैंने -1 रख दिया तो फंक्शन में -1 रख देगा 1 + 2a माइनस का 3 प्लस का a, तो मैं 2 रखूंगा तो हो जाएगा 4 और 2 रखूंगा तो प्लस का हो जाएगा 12। भाई शाबाश, फंक्शन में 2 रख रहा हूं ना, तो 2 रखते हो जाएगा 6 माइनस का 4a प्लस का a, और ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो इसको सेकंड से ले लेते हैं, कितना 3a माइनस का 2 है ना बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का 10, और ये लेस देन 0 दिख रहा है ना, तो फाइनली मुझे दिख रहा है 3a - 2 और यहाँ मुझे दिख रहा है 3a - 10 इज लेस देन 0। तो फाइनली a की वैल्यू फंस गई 10/3 और 2/3 के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ गलती करी ना, गलती कर दी, ठीक है, क्या गलती करी मैंने, यहाँ साइन चेंज नहीं करा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये बड़े से बड़ा होगा, माने a जो होगा वो 10/3 से बड़ा होगा, और उधर की तरफ यूनियन a जो होगा वो 2/3 से छोटा होगा। डन करते हैं है ना, पहली चीज है ना। अब आते हैं दूसरे केस पे। अब यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अगर मैं a इक्वल टू मैं 2/3 सोच रहा हूँ, है ना, मैं मान लेता हूँ कि, है ना, कि फंक्शन में -1 0 दे रहा है, फंक्शन में -1 0 दे रहा है, मान लेते हैं ना, ये वाला केस ऐसा भी तो केस ले रहा हूँ कि हो सकता है ना कि हम बात कर रहे हैं कि एक रूट जो है वो -1 से 2 के बीच में हो, तो -1 तो यहाँ है और हमारा 2 यहाँ है और एक रूट बीटा फंसा हुआ है अल्फा, ठीक, इसके साथ बैठा दिया मैंने, ये वाला केस ले लेता हूँ। तो फंक्शन में -0 दे रहा है, अगर मैं फंक्शन में -1 पे 0 देख रहा हूँ, क्योंकि अल्फा रूट है ना, तो रूट पे तो वैल्यू 0 होगी, तो -1 और अल्फा एक ही जगह आ गए, तो अगर एक ही जगह आ गए तो फंक्शन में -1 पे 0 होना चाहिए, तो फंक्शन में -1 पे 0 होने का फंक्शन में -1 मतलब 3a - 1 3a - 2 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2/3 हो रही है, राइट, a की वैल्यू 2/3, a की वैल्यू 2/3। अब मेरे को लेकिन चेक करना पड़ेगा a की वैल्यू 2/3 है सर जी, -2 होगा, मैं चेक कर देता हूँ एक मिनट दोबारा से, -1 रखा, -1 का 1 हो गया, -1 रखा, प्लस का 2 होगा और माइनस का 3 होगा और प्लस का होगा। जल्दी बताओ कहाँ गलती हुई, जल्दी बताओ, जल्दी, ताकि मैं आगे बढ़ने से पहले मैं -2 कहाँ होगा, कहाँ -2 कहाँ होगा आपके हिसाब से, यहाँ -2 होगा ना, ये तो कहना चाह रहा हूँ -2 होगा। आप मैं आपको सुना, आपको अपनी तरफ से जवाब दे देता हूँ, पहले आप लिख लो ताकि मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, है ना, आप सोच लो तब तक। ठीक है, चलो भाई बढ़िया, है ना, बहुत देर तक वो थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है उनको, लेकिन वो सेटल हो गया। तो अरे मेरी बात तो आपने सुनी नहीं। अच्छा मैं क्या कह रहा था, सुनना, मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मैं इसको चेक कैसे करूंगा, किसी दिमाग में आ रहा है कि अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ठीक है ले लो, बस ले लो, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ले लो। अब इसके बाद में क्या है ना, a की वैल्यू आई 2/3 है ना, लेकिन आप जानते हो a इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, तो a इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इनटू बीटा, सही है। तो इसका मतलब ये कि मैं यहां कह सकता हूं कि अल्फा तो मैंने -1 लिया था, अल्फा तो मैंने -1 लिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट a की वैल्यू आ गई 2/3, माने मेरे पास बीटा की वैल्यू होगी -2/3। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जब मैं इसको 0 मान रहा हूं, माने अल्फा अगर मैं -1 ले रहा हूं, तो दूसरा रूट जो है वो भैया, दूसरे रूट वाले भैया जो है ना, दूसरे रूट वाले जो भैया हैं वो -1 से 2 के बीच में होंगे, दूसरे रूट वाले भैया जो होंगे वो -2 से 3 के बीच में होंगे। एक मिनट, हाँ भाई क्या, अब आपके क्वेश्चन, फंक्शन में -1 क्यों लिए, ठीक है, ओके ठीक है। अब एक मिनट देखते जाओ, ये जिस लेवल की प्रोफाइल उसके लिए थोड़ा अपने आप डेवलप कर लेना, बाकी मैं फिर भी दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैंने दूसरा केस लिया कि मैंने माना कि ये ऐसा केस नहीं था, ये ऐसा केस था कि अल्फा जो है वो बीच में था और बीटा जो है वो 2 पर, तो वो 2 पे था, -1 नहीं था, तो -1 और 2 के बीच में हमारा एक रूट वाली बात मैं सच कह रहा हूं, ऐसा मतलब मैंने जो बोला मैं उसी पे ही हूं, लेकिन इसमें क्या हो गया कि बीटा एक्जेक्टली उसी पे आके टिक गया है ना। तो हमारा एक केस ऐसा भी कि जब मैंने बीटा को ही 2 ले लिया, जब मैंने बीटा को 2 ले लिया, इसका मतलब फंक्शन की 2 पर वैल्यू 0 होगी, क्योंकि रूट पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो फंक्शन में जब मैं 2 रखूंगा मेरे दोस्त, तो यहां आ जाएगा 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 3 - 2a इनटू में कितना 2, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मैं ये वैल्यू निकाल दूंगा, फंक्शन की 2 पे वैल्यू यही तो है, कितनी, फंक्शन की 2 पे वैल्यू -3a
फंक्शन की टू की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3 है प्लस का 10 इक्वल टू 0 माने ए की वैल्यू आ रही है 10/3। अब जो ए की वैल्यू 10/3 है इसकी गारंटी लेनी मेरे को कि ए की वैल्यू अगर 10/3 है तो ये एक्चुअल में तो अल्फा इनटू बीटा है। अच्छा उसमें बीटा की वैल्यू तो मैंने 2 ले ली तो ये हो गया 10/3, ये कट गया तो मेरे पास 5/3 माने मेरे पास 1/5/3 आ गया। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 5/3 जो है 5/3 अगर ये 5/3 है तो क्या 5/3 -1 से 2 के बीच में आता है क्या? क्या 5/3 -1 से 2 के बीच में आता है क्या? 5/3 मतलब होता है 1.66 क्या माइनस का सॉरी 1.66 -1 से 2 के बीच में आता है तो यस यस आता है आता है। इसका मतलब इस जगह पर भी मैं इस जगह पर भी बीटा की जगह 2 ले सकता हूं। मैं ए की वैल्यू में 10/3 लूंगा पूरी। मैं अभी तक तो मैं ए की वैल्यू 10/3 ओपन ले रहा था लेकिन अब मैं क्लोज लूंगा क्योंकि वाकई में उसके होने पर भी मेरा एक रूट जो आएगा वो -1 से 2 के बीच में आएगा। तो इसलिए मैंने आप में से कई बच्चों को जवाब नहीं दिया। बहुत देर से बहुत सारे आए थे, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे थे, वो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं जवाब नहीं दे रहा था किसी को भी। आई वाज जस्ट वेटिंग, वो मेरा एक तो फोन आ गया बीच में। मैं जस्ट इस बात को देखना चाहता था कि आप में से कितने बच्चों को बात समझ में आती है यार ये क्या लॉजिक लगाया है कि हम पहले किसी एक रूट को एक पे टिकाएंगे, ठीक है, उस पर जीरो रख करके जो भी ए की वैल्यू वो लाएंगे, उस ए की वैल्यू से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट पे जाएंगे और जो दूसरा रूट है वहां को लोकेट करेंगे। दूसरा रूट जब आएगा तो उस दूसरे रूट को देखेंगे कि क्या वो हमारी ओपन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो हमारी ओपन वाली को सेटिस्फाई कर रहा है तब बड़ा है। सही है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ना एलओआर के लिए मैंने आपको क्या बोला था ना, एलओआर क्यों देखा जाता है? एलओआर दो कंडीशन से देखा जाता है। एक तो टीचर का लेवल, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप अभी तो एक तो हमारा थोड़ा क्या है, थोड़ा लॉन्ग है ना, बीच के अंदर हमने एक लेक्चर थोड़ा छुट्टी भी मार ली थी, ठीक है, तो मैं भी इसको समझ लेता हूं फिलहाल। ए की वैल्यू फाइनली इससे और इससे मिला करके अभी तक मेरा आंसर आ रहा था माइनस इंफिनिट टू ओपन 2/3 यूनियन ओपन 10/3 से इंफिनिट आ रहा था इसके कारण से, लेकिन इसने मुझे हां भरवाया है कि a 2/3 द मस्त नंबर टेक इट, ठीक है। तो अब मैं इस जगह पर इसकी बात सुनते हुए अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि a 2/3 पे कोई खतरा नहीं है, आने वाला दूसरा रूट वाकई इनके बीच में फंसा हुआ है जो कि इस क्वेश्चन की डिमांड है। सिमिलरली a 10/3 पर भी आने वाला दूसरा रूट इसी के बीच में है, इसलिए यहां पर भी आई एम डूइंग क्लोज। अब मैं इसे ले रहा हूं अंदर। अगर मान लो यहां पर सपोज करो ये 8/3 आता, लेट्स से अल्फा की वैल्यू 8/3 आती, तो मैं कहता कि 8/3 -1 से 2 के बीच में नहीं है, इसलिए 10/3 को इक्वल आने से रोको, तो मैं ओपन ही रखता, ए एंड अल्फा डायरेक्ट वो सब आप अपनी तरफ से देख लें, मैं इसका बेसिक से निकाल के लेके आया हूं, आप समझे है ना। नॉर्मली इसके क्वेश्चंस आपको शीट वगैरह में बुक वगैरह नहीं मिलेंगे, तो इसलिए क्या ये थोड़ा गहराई से जाके समझना पड़ता है। प्रोफाइल 3 के क्वेश्चन में पॉइंट 3 में इंटरसेप्ट करना था, यूनियन कर दिया गया हमने प्रोफाइल 3 के क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू देम वी हैव डन, कहां है प्रोफाइल 3 हमारी? आगे प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 3 के क्वेश्चन में हमने यूनियन करा है। अच्छा कहां करा है, लेकिन कहां कर दिया हमने यूनियन? कहां? इसको कह रहा तुम? ये तो हमने सब इंटरसेक्शन ही तो करा है मेरे दोस्त। कहां करा यूनियन? कहां कहां करा? कहां? ठीक है चलो, एक तो पता है आप जवाब देना चाहते हो, ऐसा नहीं आप जवाब नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं मैं जवाब नहीं देना चाहता, दोनों जवाब, लेकिन बीच की लेटेंसी है ना, हाँ जो इंटरसेक्ट वो जो लेटेंसी है ना वो मेरे को 30 सेकंड पीछे धकेल देती है, आपको 30 सेकंड पीछे धकेल देती है। जैसे मैं कुछ बोला आप 30 सेकंड जब जो भी जवाब दोगे मेरे को 30 सेकंड में आ जाएगा, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा फिर 30 सेकंड में आ जाएगा, मतलब चलता रहता है। ठीक है, रियली मजा आया, थैंक यू सो मच, बट वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम टेलिंग यू फिर भी समझना है ना, मैं अभी भी आपको ये क्लियर लिख के दे रहा हूँ ये बात, ठीक है, कि अभी ठीक है अगर भाई जो हमारी क्वाड्रेटिक स्केल लेट्स से है ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस समय पर हम लोग कहीं 7 पर है, ठीक है, और अभी मेरी कैपेसिटी मुझे है ना 8 और 9 पे ले जाने की कह सकती है। तो इसके लिए 8 और 9 के लिए ठीक है ना, मैं आपकी क्लासेस नहीं लूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा है ना कोई सेशन ले लूंगा यूट्यूब पे, उसमें वी विल कम फॉर लाइक कुछ 15 से 20 मिनट के लिए आएंगे, 15 से 20 मिनट का कोई सेशन लेने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं एक या दो क्वेश्चन में अपन सीधा 8 और 9 कुछ मार देंगे, ठीक है ना। वो सेशन जो होगा मैं यूट्यूब पे ले लूंगा, उसका मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये टाइम पे ले लेंगे, जैसे है ना, मैं इसमें नहीं डलूंगा कुछ भी है ना, इसमें अपन नहीं जाएंगे, ठीक है ना। वो लेवल पे अपन को जाने के लिए अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात मैं इसमें भी एक और बात बता रहा हूँ है ना, अब जो क्योंकि मेरी जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि मैं काफी दिनों से एक और चीज के अंदर प्रयास रहा था, इस वजह से हल्का सा स्लो भी था, तो इस चैप्टर को लेकर के मैं उतना तेजी से जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे दिमाग में क्या सेट था ना, ठीक है, मैं एक्चुअली में क्या है जो हमारे यहाँ पे जो गुड कैंडिडेट्स हैं ना, जो गुड कैंडिडेट्स हैं मैं उनके लिए ये सोच रहा हूँ, ठीक है, कि मैं बहुत ही जल्दी है ना मैं इस पर जाने की सोच रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ जूम पे जाने की सोच रहा हूँ कि मैं उनको जूम पे भी लूंगा, ठीक है, मैं लगा पड़ा हूं मैं है ना, मैं जूम पे लेने की सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे सेशंस वगैरह पैरेलली भी चलाता रहूंगा, जिसमें क्या होगा ना, एक तो उससे थोड़ा लेटेंसी कम होगी हमारी, तो थोड़ा फास्ट रिप्लाईज आएंगे, गलतियां तुरंत पकड़ में आएंगी, मैं आपके नोट्स देख पाऊंगा, मैं आपके काम को देख पाऊंगा, वो मैं भी देख नहीं पा रहा, और क्या ब्लाइंड होता है, ऑनलाइन ब्लाइंड है, और उसमें क्या होता है ना, जब सामने वाले को पता चलता है यार देख नहीं सकता, तो कब कॉपी के अंदर मोबाइल के अंदर कॉपी कब चल रही है पता नहीं है ना, तो मैं उसके लिए फाइट मार रहा हूँ बहुत जल्दी, वेलकम विद दिस, मतलब आई विल कम विद दिस, और हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है, अभी तो बस सिर्फ अभी है, ठीक है, शाम को क्लास आज नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। आशीष कुमार कह रहा है मैं कोटा में हूँ, मेरे को बुला लो, हाँ आप में से जितने कैंडिडेट कोटा में है ना, आप में से जितने कैंडिडेट कोटा में है मुझे टीजी कीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है, इफ यू आर इन कोटा, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके अंदर ही सोच लेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।